तो जो 10 मिनट थे, हम किसी और के बारे में बात करते, टेलीफोन पे करते, टीवी पे करते, तो क्या है वहां पर क्या होता है, हमारे अशुभ कर्म बनते हैं। सर आज मैं इंटरव्यू देने गई थी तो मैंने स्वर के अकॉर्डिंगली एंटर किया और अच्छा हुआ मेरा इंटरव्यू। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आपकी सारी अभी इच्छाएं रिजल्ट नहीं पूरी आया। हो, कोई बात नहीं। देखो, बी पॉजिटिव। जी राजेंद्र जी, जय जिनेन्द्र, कैसे हो? बढ़िया। हैंडसम लग रहे हो भैया आप, हैं? समझ आ रही? आपने बना दिया, मैंने तिलक भी लगाया रेड कलर का। मैंने देख लिया, सारी चीज देख ली। आज मैं चेंजेस अपने आनी घर पे हूँ। जरूरी है लाइफ के अंदर ना, चेंजेस आनी बहुत जरूरी है। थोड़ा थोड़ा चेंज जरूरी है, हमें किसी भी एक ट्रैक पे कभी चलना ही नहीं, फिर उसका मजा लो। हाँ, सुरभि जी का कल भी यही ड्रेस था, आज भी सेम में काम हो गया उनका, चांस की बात है। हाँ जी सर, बिल्कुल। हाँ, आपने किया था, ब्लू कलर का किया आपने? हाँ जी सर। क्या किया था बताओ, क्या सर फीलिंग? मैं ज़्यादा नहीं कर पाई, लेकिन जो आपने बताया था ना कि उसको पहले देखना है, फिर आईज़ क्लोज़ करनी है, फिर हम्म। उसके बाद आईज़ ओपन करनी है। मैंने हम्म। वो एक्टिविटी की थी, तो ठीक है। वो एकदम से मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ना यहाँ पे बहुत कामनेस सी फ़ील हुई एकदम से उसे करके। और कलर कितनी देर रुका एक माइंड के अंदर, कलर हम तो कुछ इसको देख रहे थे, माइंड कितना सेकंड रुका? वो सर थोड़ी देर था। मैंने उसको नोट किया था, वो थोड़ी देर बहुत का थोड़ी मतलब देर कितने सेकंड? आई थिंक 2 सेकंड, 2 और 3 देखो, बस। ये वाली चीज ना, ये कैलकुलेशन की आइटम है। थोड़ी देर कोई शब्द नहीं होता, थोड़ी देर का मतलब कुछ भी नहीं होता। थोड़ी देर मेरे लिए हो सकता है 1 मिनट हो गया, अच्छा थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तो थोड़ी देर का मतलब क्या, आधा घंटे तक वेट कराता है। यहाँ पे क्या है, आपको कैलकुलेशन करनी है कि जब मैंने स्टार्टिंग की तो मैं कितनी देर तक अपनी थर्ड आई के ऊपर उस कलर को रोक पाई। चाहे वो 2 सेकंड ही हो, कोई नहीं है, कम से कम 2 सेकंड आए तो सही। हाँ यदि हम जी कुछ सर। नहीं कर रहे उस समय तो आता ही नहीं है। अब मेरे पास 2 सेकंड रुका तो सही, जब धीरे धीरे करेंगे बिल्कुल। उसका जो टाइम पीरियड बढ़ना शुरू हो जाएगा। बढ़ना शुरू हो गया, इसका मतलब मेरी बॉडी के अंदर वह कलर आना शुरू हो गया है। तो सर सबसे पहले जब हमने उसको देखना है तो कितनी देर के लिए देखना है फिर? जब तक आप देख सकें, ओके। जब तक आराम से देखो, आराम से कंटिन्यू उसको देखते रहो। देखते देखते क्या होगा, या तो आंखों में धुंधलापन आ जाएगा, या आंसू आने से पहले ही आईज क्लोज करो। ठीक है सर, आपको मैं लगे मैं आई इतनी विल देर ट्राई। तक देख सकती हूँ, हाँ उसको देखो, फिर आईज क्लोज करो, और आईज क्लोज करके उसको ध्यान में लाते रहो। ठीक है सर। इसमें रेड कलर में और भी काम कर सकता है। इन कलर्स के अंदर क्या है, जैसे ओम ले लिया, है ना, ओम को ब्लू कलर में ले लिया, हाँ जो सा जी, वो कलर आपको पिक्चर। सेंड करना, पिक्चर ले ली उसमें। फिर क्या करो, सामने ओम है और आप बोलो। अब ये क्या करो, यहाँ पे सारा ध्यान अपनी थर्ड आई पे ले आओ। थर्ड आई से क्या करो, कुछ नहीं करना, सिर्फ माइंड में पिक्चर बनानी है कि मैं ओम बना रही हूँ। आपकी गर्दन भी हिलनी नहीं चाहिए, सिर्फ माइंड में ध्यान हिलना चाहिए। मत जो आपका ध्यान है वो ओम बना रहा, ओम बना रहा, ध्यान से आपका ओम बन रहा है। और ओम बनने के बाद क्या है, वो ओम बाहर से मेरी शरीर के अंदर एंटर कर रहा है, मेरी बॉडी में एंटर कर रहा है। ये फीलिंग लेके आओ कि बाहर से मैंने आसमान में, एयर में ओम बनाया, उसके अंदर कलरिंग करी, वो ब्लू कलर का बन गया, और वो ब्लू कलर का होके मेरी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा। ठीक है सर। जिस दिन आपने ये कर लिया और वो एंटर होना शुरू कर लिया, ये समझ लिया वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम बॉडी में कभी भी नहीं होगी। बॉडी के अंदर प्रॉब्लम वाटर रिलेटेड होती है मैक्सिमम, हाँ जी वो सर। कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो क्या है, हमारी बॉडी के अंदर आना शुरू, है ना। ओके सर। अब इसके जो 5th डे होगा हमारा, यानी कि फ्राइडे को, उस दिन हम 5 कलर पे भी वर्किंग करेंगे। हम 4 डेज तो क्या करेंगे, हम बॉडी के अंदर कलरिंग लेके आएंगे। और ठीक है 5th डे सर। क्या करेंगे कि जहां पर हम रहते हैं वहां की एनर्जी को कलर से इंप्रूव करेंगे, और फिर इन दोनों को कंपैटिबल करेंगे। ठीक है जैसे सर। ये काम होगा, आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम तो छूमंतर हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके सारे काम कैसे हो गए। किसी और ने किया था ब्लू कलर पे वर्किंग, किया है तो हैंड, हाँ बताएं सुलभा जी।
मैंने किया है, लेकिन आपने जो जैसे आप जैसे पूछ रहे हैं, मैंने वो नोटिस नहीं किया कि कितने सेकंड के लिए वो था कि, लेकिन मेरा सारा दिन एक ब्लू कलर का इमेज हमेशा मेरे दिमाग में था। ओके। होल डे, मतलब आपके वॉइस कल जो आप कराए थे वो जैसे दिमाग में गूंज रहा था, और ब्लू कलर में मेरा नाइट लैम्प भी ब्लू कलर का है, तो अच्छा। गूंज रहा, मतलब एक आभा जैसे ब्लू कलर के अंदर हूं मैं, ऐसा फीलिंग था। मेडिटेशन भी मैं लॉन्ग नहीं कर पाई, 10 मिनट से ज्यादा नहीं कर पाई, तो लेकिन ऐसा था। मेन बात है कि आपने केवल 10 मिनट मेडिटेशन किया, ठीक है? हम्म उस मेडिटेशन के बाद आपकी एनर्जी लेवल कैसी रही? अच्छी लग रही थी, आई एम फीलिंग गुड। ओके। तो यहाँ पर यही चीज हमें फीलिंग लेके आनी है कि हम चाहे कितने भी स्ट्रेस में हों, लेकिन कुछ समय ऐसा होना चाहिए जो हमें बॉडी को एनर्जी अच्छी मिले। वो जो फीलिंग्स होती है ना, उसके लिए लोग तरसते हैं। कहते हैं ना, परिवार के अंदर प्यार के लिए तरसते हैं, कोई आके कोई मीठा बोल बोले, है ना? एग्जैक्टली। यदि कोई भी आके पूछ ले हमारे से, बेटा आपका क्या हाल चाल है, आप कैसे हो, तो हमें अंदर से एक इंटरनल खुशी खुशी होती है, होती है। देखो इन्होंने मेरे बारे में पूछा, मेरे बारे में जाना कुछ। हम्म। मेडिटेशन में वो है कि मेडिटेशन हम बैठे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि अपने अशुभ भावों को खत्म कर रहे हैं, यानी कि यदि हमारे कर्मास कोई हैं, हम उसको खत्म कर रहे हैं उससे। आपने 10 मिनट किया, अब लॉजिक समझो इसका क्या है। हमने 10 मिनट मेडिटेशन किया, कोई भी करते हैं, तो 10 मिनट जो हमारे अंदर भाव थे, वो किसके साथ रिलेट हो गए, किसके साथ लगे रहे? वो हमारे इंटरनल साउंड के साथ ही लग रहे हैं, या तो हमारे थर्ड आई में हमने उसको बिठा लिया, कलर्स में ढूंढ रहे हैं वो। तो जो 10 मिनट थे, हम किसी और के बारे में बात करते, टेलीफोन पे करते, टीवी पे करते, तो क्या है, वहां पर क्या होता है, हमारे अशुभ कर्म बनते हैं। जो भी खुद चीज पे देखेंगे वो माइंड, तो हम उससे बच गए। हम्म तो हमने जो है 10 मिनट बचा के अपने पुराने कर्मास भी काटे और नए जो है गुड कर्मास बना लिए, है ना? तो इस तरह से होता है। हाँ जी, नीरज जी। सर जय जिनेन्द्र। जय जय सिंह। सर एक्चुअली कल मैं क्लास ले नहीं पाया था सर, थोड़ा सा अच्छा। ओवरव्यू देंगे? कल आज जा करेंगे ना, आज आपको पता हाँ। चलेगा, और कल वाली वीडियो भी कल मॉर्निंग तक आ जाएंगी। एडिट में गई हुई ओके थी, सर। आज थोड़ा लेट हो गई, कल मॉर्निंग तक आ जाएंगे। लेकिन कल हमने क्या किया था, हमने ब्लू कलर पे वर्किंग की थी। ठीक ब्लू है। कलर मीन्स वाटर, वाटर पे हमने वर्किंग की। तो आज हम वही वर्किंग रेड कलर पे करेंगे, है ना? तो उस पे करेंगे, इस पे तो आपको काफी चीज समझ में आ जाएगी। जब हम करेंगे तो आप रिलेट कर पाओगे, तो हम क्या करें, मेडिटेशन है। लेकिन मेडिटेशन क्या है, ये खुद का मेडिटेशन है। हम अपने आप को अच्छा कर रहे हैं, अपने घर को अच्छा कर रहे हैं, साथ में जो अपने नहीं है, ना होने के बावजूद भी हम उनके बारे में अच्छी फीलिंग लेके आ रहे हैं। मेरा आस पड़ोस है, मैं नहीं जानता, फिर भी मेरे भाव ऐसे हैं कि मेरा पड़ोस भी बहुत अच्छा हो, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिनके साथ कभी भी किसी भी टाइम में ऐसी अनबन हुई, या कोई वर्ड ऐसा कहा, मैंने तो अपने पास स्टोर कर लिया, वो कह के निकल लिया। तो जो हमारे माइंड में स्टोरेज है, उसको बिल्कुल जीरो करना है। मेरा कोई लिंक नहीं है, अच्छा बनाना है। जो भी कोई नेगेटिव है उसको बिल्कुल खत्म कर। ओके, रेणु ठीक अग्रवाल है जी। सर, ठीक है सर। ओके सर मैंने कल थोड़ा मेडिटेशन किया था, जी। और मेरे घर में क्या है ना, पानी का जैसे ब्लू कलर में से पानी गिरता हुआ है ना, झरने का फोटो लगा हुआ है उत्तर दिशा के अंदर। बहुत बढ़िया। पूरा मतलब ब्लू लहरों में से फिर झरना बह रहेगा पानी कलर ओके ओके। ना, ये ईशान कोण में। अच्छा, तो आपने ईशान वहां पे बैठकर क्या उसको देखते हुए मेडिटेशन किया? किया, लेकिन सर मेरा सिर भारी हो जाता है। सिर भारी हो जाता है, ओके। हम्म, तो कभी भी यदि ऐसी चीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम है। पहले उसको बढ़ाओ, ठीक है? और उसको बढ़ाने का सिंपल तरीका है, जब भी आप ये काम करते हो तो पहले क्या है, लंबे लंबे सांस लेने शुरू कर दो। इनहेल, धीरे धीरे छोड़ो, फिर इनहेल, ऐसे 3 बार किया, ठीक है? 3 बार करने के बाद पूरक कुंभक का रेचक करो। आइडिया है पूरक रेचक कुंभक का, हाँ है ना? हाँ, वो लोम विलोम लेफ्ट करते से, वैसे ही। हाँ, लेफ्ट से शुरू करना है,
होल्ड हाँ। करना है और राइट से एक्सेल करना है, फिर राइट से इनहेल करना है, होल्ड करना है और लेफ्ट से इनहेल करना है। ठीक है, जब हम ये चीज करेंगे तो मेरी बॉडी के अंदर क्या है, दोनों तत्व जो है बैलेंस होने शुरू, यानी कि दोनों स्वर जो है बैलेंस होने शुरू हो जाए। उसके बाद आप मेडिटेशन करना। अभी आपको फीलिंग आ गई कि मुझे सिर में दर्द होता है, ये आइडिया मिल गया कितनी देर में होता है, ठीक है ना, ये तो आपको हाँ। पता है ही, सही। आइडिया तो है कि अभी 5 मतलब मिनट ये में 10 मिनट में 5-7 मिनट कर सकती हूँ, 5-7 मिनट के बाद होने लगता है। होना शुरू होता है ना। अब आपको पता चल गया अभी तक मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अब क्या है, कल से आप ये बना, आप जो है पूरा कुंभक रेचक और साथ में 3 बार लंबे सांस ले, फिर करना, फिर उस टाइम को चेक करना कि कितना टाइम हम बढ़ा पाए उस चीज, कितनी देर बाद हो पाया। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये जो है वर्किंग है मेरी बॉडी के लिए कितनी सुटेबल ठीक। है ना। चलो, सर आज मैं इंटरव्यू देने गई थी तो मैंने स्वर के अकॉर्डिंगली एंटर किया और अच्छा हुआ मेरा इंटरव्यू। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी अभी सारी रिजल्ट इच्छाएं नहीं पूरी आया। हो। कोई बात नहीं, देखो बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव क्या बोलता है, मैं कहता हूं सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, नहीं हुआ किसी कारण से, मैं कहता हूं नहीं हुआ, उसमें क्या चीज माइंड में लेके आनी है कि ऊपर वाले ने इससे भी अच्छा मेरे लिए कुछ सोच रखा है, मुझे और तैयारी करनी है कि मुझे उसको पकड़ के आना। कभी भी डाउन नहीं जाना, नहीं हुआ क्या होगा, कुछ नहीं होगा। यदि नहीं हुआ है तो मेरे लिए इससे भी अच्छा कुछ सोच रखा है। अब मुझे जो कमियां हैं, आप गए, ऐसा नहीं है, आपको पता चल गया होगा कहाँ कहाँ मैंने कमियां छोड़ी हैं, है ना, उसको कवर करो और फिर उसके साथ तैयार होके जाओ। हर घटना हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, ये सोच लेना, हर घटना, चाहे वो आपको अच्छी लगे उस समय या अच्छी ना लगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं सिखाती है। अब डिपेंड करता है आप उससे क्या वर्ड निकाल। ये हमारे मोदी जी से सीख लो आप, वो किसी बात में से कोई भी वर्ड पकड़ लेते हैं और इलेक्शन भी जीत जाते हैं, है ना। जैसे आपकी बार उन्होंने परिवार वर्ड पकड़ रखा है और इसी परिवार वर्ड पे वो इलेक्शन जीत जाएंगे, पक्का है। तो ये टैक्ट है उनके अंदर, गुण है। तो उन्होंने क्या कि किसी भी चीज के अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट निकालो और उसको पॉजिटिव लेना शुरू कर दो। आपका माइंड जो मेन क्या होता है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है, ठीक है। अब इसको मैंने एक वर्ड बोला कि आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं मॉर्निंग में उठा और मैंने बोला आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है, फिर मैंने आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है, आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है, आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है। आप ये बार 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 रिपीट करे जाओ तो उसके हार्ड डिस्क के अंदर क्या हो गया, वो स्टोर हो गया, ठीक है। घर से बाहर निकले, पैर में मोच आ गया, क्या माइंड कहेगा, यार आज का दिन तो बहुत अच्छा है, खाली मोच ही तो आई है, हड्डी तो नहीं टूटी, टूट सकती थी ना। तो यहां पर माइंड ने क्या है, माइंड ने नेगेटिव नहीं सोचा, उस घटना के होने के बावजूद भी पॉजिटिविटी निकाल के दे दिया। और जब ये निकाला तो आपको जो पेन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसके अंदर रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि माइंड ने नेगेटिव जो कहते हैं ना केमिकल्स जनरेट ही नहीं किए, उसने तो पॉजिटिव जनरेट किए हैं कि चलो उससे तो बचा, ये तो छोटे में टला, अब तो मैं बहुत जल्दी ठीक हो ही जाऊंगा, कोई दिक्कत ही नहीं, अब तो मैं जल्दी ठीक हो ही जाऊंगा, मैं तो हूं ही ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ जी सर, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है क्योंकि एक बार मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था तो उनकी हड्डी टूट हस्बैंड गई का थी, लेकिन आपकी एज क्या है? 40 इयर्स। अच्छा, मैं तो आपको अनमैरिड सोचा था, बहुत बढ़िया, नहीं वेरी नहीं गुड, सर, मेरे बहुत बढ़िया, 10th में। ओके। तो उस टाइम मैंने यही सोचा कि हड्डी टूटी है, कोई बात नहीं, जुड़ जाएगी, बाकी सब कुछ ठीक है। तो वो बस ऐसे ही उससे रिकवरी होती है। मैं आपको एक वाक्यांश सुनाता हूँ, मेरे पड़ोस में ही 2 व्यक्तियों का एक्सीडेंट हुआ, चांस की बात है, 1 महीने के गैप में। एक पर्सन की एज 45, दूसरे की एज 60, लेकिन 45 जो एज वाले पर्सन थे, उनकी इम्यूनिटी पावर बिल्कुल लो, उनको ऐसा लगता था सब कुछ बेकार है, मेरा तो एक्सीडेंट हो गया, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, हर वक्त ये कहते थे। 60 वाले जो पर्सन थे वो बहुत चुस्त थे, कुछ नहीं, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। दोनों का ऑपरेशन हुआ, ठीक है, दोनों के ऑपरेशन में अब फर्क समझो। 60 की एज वाले पर्सन ने 1 महीने के अंदर हमें बाहर टहलते हुए नजर आ गए। कि भैया ये जो है एक्सरसाइज बताइए डॉक्टर ने, ये एक्सरसाइज जरूर करनी है मुझे,
यानी कि विल पावर उनके अंदर इतनी स्ट्रोंग थी कि उन्हें फ्रैक्चर जैसा कुछ नहीं समझ में आया। और जो दूसरे पर्सन थे वो इसी इसमें लगे रहे, पता नहीं अब क्या होगा, मैं उठ पाऊंगा नहीं उठ पाऊंगा। उन्होंने अपनी विल पावर को कमजोर, उससे क्या हुआ कि बॉडी के अंदर ज्यादा हुआ, उनके 3 बार ऑपरेशन। सिर्फ बॉडी को उन्होंने जो एनर्जी दी वो नेगेटिव एनर्जी। तो यहाँ पर हमें एक चीज को समझना, ये मैंने बहुत से लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत सीखा है ये हाँ ये चीज पढ़ के। इसके अंदर आते हैं। सीखना नहीं है, अपनी लाइफ के अंदर लेके आओ, इम्प्लीमेंट करो जब आए। बिल्कुल। हाँ। थैंक यू। तो जो आज हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हम अपने शरीर के अंदर जो एनर्जी है उसको कैसे डेवलप करें, है ना? जैसे हम रसोई घर में गए, हमें खाना पकाना था, दाल भी चढ़ा दी, पानी भी चढ़ा दिया, सब कुछ चढ़ा दिया, लेकिन अग्नि नहीं जलाई। कितना टाइम लगेगा खाना पकने में? लगे रहो। जब तक अग्नि नहीं जलेगी तो वो तो उसी में है, बल्कि यदि नहीं किया तो कुछ टाइम के बाद जो दाल है वो खराब ही हो जाएगी पानी के अंदर। और जैसे ही हमने अग्नि लगाई तो क्या है, वो कुछ ही देर के अंदर वो पक गई। तो इसी हिसाब से हमारी जो एनर्जीज हैं को उनको हमें बार बार जो है एनर्जाइज करके रखना पड़ता। हम मॉर्निंग में उठते हैं, मॉर्निंग में जो मॉर्निंग की मैनिफेस्टेशन होती है वो क्या है? वो हमारी एनर्जी लेवल की शुरुआत है कि हमने मॉर्निंग में उठते ही अपनी बॉडी को एनर्जी लेवल दे दिया, एक टारगेट दे दिया पूरे दिन का कि आज भैया तुझे पूरे दिन ये काम करना है। एक सोच दे दी कि उसके अंदर वो लगा रहे। अब ये अग्नि क्या है? अग्नि मेरे शरीर की भी अग्नि है। उससे क्या होता है अग्नि से कि जैसे ही मैं खाना खाता हूं तो क्या है, हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन जो मशीनरी है वो वर्क करना शुरू कर देती है। यदि उसने वर्क नहीं किया तो क्या होगा? हमारा शरीर के अंदर खाया पिया जो भी है हमारे शरीर के अंदर पड़ा रहेगा और वो हमारा कुछ ही देर के अंदर बीमारी का रूप धारण कर ले। यानी कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, खाना पड़ा है तो यानी कि सड़ेगा, स्मेल आएगी, वोमिटिंग होगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, और उसके साथ लग के कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि फैट बॉडी के अंदर बढ़ना शुरू हो। अग्नि जली, एनर्जी जनरेट हुई, एनर्जी ने क्या करा, जैसे ही पहले मैंने निवाला खाया उसने अपनी वर्किंग करनी शुरू कर दी। वर्किंग करके जो भी उसको डाइजेशन पावर है उसको स्ट्रॉन्ग किया, हमने जो भी खाया पिया प्रॉपर ढंग से हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होना शुरू हो। इसलिए क्या कहते हैं हम कि हमें खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि पानी क्या करता है? पानी जो है अग्नि का दुश्मन है, एंटी है एकदम। जहां पानी और अग्नि एक साथ मिलकर नहीं रह सकते। तो यही चीज जहां पर हमारी बॉडी पर इफेक्ट डाल रही है वही चीज हमारे घर पर भी इफेक्ट डाल रही है, हमारे विचारों पर भी इफेक्ट। कल हमने बात करी थी नॉर्थ डायरेक्शन की कि नॉर्थ का जितना भी एरिया है वो वाटर एरिया है, ठंडा रहना चाहिए, है ना? अब आज हम बात करते हैं कौन सी डायरेक्शन की? साउथ ईस्ट की और साउथ की। ये जो दो डायरेक्शन है मेनली इसके अंदर जो साउथ ईस्ट है वो अग्नि का स्थान है। अब अग्नि के स्थान पे यदि आपने वाटर ले आए तो क्या होगा? वो उसको बुझा देगा, यानी कि जो उस डायरेक्शन से हमें जो मिलना था वो हमें नहीं मिलेगा। अब यहां से मिलता क्या क्या है, अब ये चीज समझो कि साउथ ईस्ट से मिलता क्या है। ये वाली जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन है लेडीज की जिनकी एज अबव 50 है। ये मेनली उन लेडीज की डायरेक्शन है, बड़ों की यानी कि। तो ये वहां पे उनकी डायरेक्शन है, उनकी हेल्थ वेल्थ सारी वहीं से जुड़ी है। साथ में एक फैमिली की जो सुख सुविधाएं, रिलीजियस, सॉरी इसको हम कहेंगे जो घोड़ा गाड़ी वर्ड हम यूज करते हैं, सुख सुविधाएं लग्जरी जो है वो इस डायरेक्शन से हमें मिल के आती है। तो यदि हमें लग्जरी चाहिए तो हमें पैसा भी चाहिए, तो यानी कि पैसा हमें वहां से निकल के आ रहा है, लग्जरी के लिए पैसा चाहिए। तो यहां पर इस डायरेक्शन को हमें हीट देकर रखना हर वक्त।
हीटिंग देंगे, रेड कलर देंगे, तो क्या है, ये जो डायरेक्शन है ये एक्टिवेट रहेगी। तो इसलिए सबसे पहले तो ये देखना कि आपके घर का साउथ ईस्ट कौन सा है। उसके साथ में वहां पे देखो कोई आपने ब्लू कलर से रिलेटेड कोई चीज तो नहीं लगा रखी। यदि आपने ब्लू कलर वहां पर लगा रखा है तो क्या करेगा, वहां की एनर्जी को डाउन मारेगा। हमें क्या करना, अप करना है। तो वहां पे यदि ब्लू कलर की कोई चीज है उसको हटा दो, एनर्जी बननी शुरू हो जाए। और यदि वहां पर ब्लू कलर है, कुछ देर बैठ के देखना, आपको ऐसा लगेगा जैसे बॉडी के अंदर कुछ है ही नहीं, ठंडापन, हल्कापन, सुस्तीपन, हमेशा बॉडी ऐसे रहेगी, सुस्त है, मन ही नहीं करेगा कुछ मैं काम करूं। यदि साउथ ईस्ट अपनी डायरेक्शन, अपनी एनर्जी बनाता है, तो हमें महसूस होगा कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, कि इंटरनल जो पावर है आपको स्ट्रोंग बना रही। इसलिए व्यापार के अंदर कोई भी बात होती है, व्यापार के अंदर क्या है, सिंपल सी है, आज का है, सिर्फ एक ही चीज है आजकल जो भी बात करें, भैया माल तो भेज दिया, पेमेंट नहीं आ रही, बस सबका यही टॉपिक है, दूसरा कोई टॉपिक नहीं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, भैया जो एनर्जी देनी है आप अपने साउथ ईस्ट को एनर्जी दो। साउथ ईस्ट एनर्जी आपने घर की एनर्जी को कर दिया, तो और दुकान की या ऑफिस की, फैक्ट्री की वहां पे डायरेक्शन को एनर्जाइज कर दिया, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हम घर को ही क्यों लेते हैं, क्योंकि जो हमारी लाइफ का आधा समय होता है वो हमारे घर में गुजरता है, आधा समय हमारे बिजनेस प्लेस पे जाके गुजरता है। तो जो घर की एनर्जी होगी, जो एनर्जी हमारे साथ जाएगी, भाई हम सुबह उठे ऑफिस जा रहे हैं, तो जैसी एनर्जी हम अपने साथ लेकर जाएंगे वैसे तो हम सोच विचार कर पाएंगे। यदि हमने अपनी बॉडी के अंदर सुस्ती ले ली, यार मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मेरे बस की तो कुछ है नहीं, घर वालों ने भेज दिया है, आज तो जाना पड़ेगा, तो कहते हैं कि रोते जाओ और बुरी खबर लानी है। मतलब सुस्ती बॉडी में जाके बैठ जाओगे, कोई काम धंधा होगा नहीं, शाम को घर वाले पूछा, "हाँ जी क्या इनकम है?" कुछ भी नहीं, आज तो कोई आया ही नहीं। यदि हम घर से एक पॉजिटिव एनर्जी लेके जाते हैं, अपनी आपको एनर्जेटिक लेके जाएंगे, तो आपके मन में क्या विचार आएंगे, आज मुझे ये भी करना, आज इससे मिलना, आज इससे मिलना है। कोई भी आपके सामने कस्टमर आएगा, उसके आप पूरा फुर्ती के साथ उससे वर्किंग करोगे, सेल करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करोगे, तो नेचुरली यदि हम पुरुषार्थ करते हैं तो उसका रिजल्ट तो आना ही आना है। इसलिए हम साउथ ईस्ट पे सबसे ज्यादा वर्किंग करते हैं कि घर का साउथ ईस्ट होना चाहिए। अब यहां पर बात आती है कि हमने साउथ ईस्ट पे तो वर्किंग कर ली, एक फायर जोन ऐसा है, ये कम हो गया तो भी नुकसान है। खाना पकेगा कैसे, आपने मंद आंच में खाना चढ़ा दिया, तो जो खाना 1 घंटे में पकना था वहां तो लगेंगे आपके 10 घंटे, और यदि आपने एक्सेस कर दिया तो खाना जल जाएगा। तो सेम चीज यहां पर भी आती कि यहां पर एनर्जी यदि एक्सेस हो गई तो हमारे लिए नुकसानदायक है, और यदि कम होगी तो भी नुकसानदायक है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि भी साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है उसको चेक करो, और पार्ट से एक्सटेंडेड तो नहीं है। जब हम बात करते हैं ना, प्लॉट लेने जाते हैं, तो हम कहते हैं भैया जो है मेरा तो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर प्लॉट होना चाहिए, ऐसा ना हो कि डायरेक्शन बढ़ जाए। जब से महावास्तु आया तो क्या हुआ, वो ग्राफ बनने लग गए, वो उसकी डिटेल निकाल लेते हैं जी, कौन सी डायरेक्शन कितनी बड़ी है कितनी घटी हुई, तो फिर उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, इसको बैलेंस करो। तो यहाँ पर यही चीज है कि हमें एनर्जी को, चाहे वो हमारा घर है और चाहे हम खुद हैं, उनको बैलेंस करना जरूरी है। इसके साथ साथ में हमें क्या करना है, हम अपना तो कर रहे हैं, लेकिन अपनों के साथ दूसरों के बारे में क्या सोचें, जो अपने नहीं है, बेगाने हैं, लेकिन हमें उनके बारे में तो वर्किंग करनी है ना। जब तक हम दूसरों के बारे में अच्छे भाव नहीं रखेंगे, उनके साथ जो भी मनमुटाव रहा, चाहे इस जन्म में रहा, चाहे पिछले जन्म में रहा, वो खत्म नहीं करेंगे, तो हमारे जो बैड कर्मास हैं वो हमारे साथ चिपके रहेंगे। और वो किसी भी एक घटना को देखते हैं तो क्या है, वहां पर लिंक बन जाता है, चाहे हम उसे जानते हो ना जानते हो। कई बार आपने देखा कोई व्यक्ति मिलता है तो ऐसा लगता है यार देखा देखा लग रहा है, कहीं ना कहीं तो देखा है, जबकि आपने कभी नहीं देखा, फिर भी आपको लगता है यार देखा देखा लग रहा है, पता नहीं कब देखा होगा, कहाँ देखा होगा, फिर हम इग्नोर कर देते हैं उसे। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं से तो लिंक है।
हमारी जो एनर्जी है कहीं ना कहीं तो मैच हुई है, चाहे पॉजिटिव वे में हुई हो चाहे नेगेटिव वे में हुई हो, कुछ ना कुछ हुआ तो है। यदि आपको फीलिंग ऐसी आई तो इसलिए कहते हैं कि आप जिस जन्म में हो वहां पे अपने अकाउंट को नील करते चले जाओ, साथ में नहीं लेके जाना। कहते हैं कि जो कर्माज होते हैं वो आत्मा के साथ जुड़े रहते, चिपके रहते हैं। जैसी क्रियाएं लेके चलोगे वैसे ही आपके साथ चले। अभी मैं एक वीडियो सुन रहा था, उसमें आया कि दिल्ली के अंदर अभी 3 बच्चे जिनकी एज 10 से 13 साल के बीच की थी, उन 3 बच्चों ने सुसाइड कर। उसका रीजन क्या दिया कि भी टीचर ने उनसे कुछ बोल दिया। तो उसी पे मैं सुन रहा था कि ऐसा क्या हो गया, टीचर ने ऐसा क्या बोल दिया होगा या बच्चों के मन में ऐसा क्या लग गई। तो ऐसा तो है नहीं कि जो एकदम बोला हो और एकदम सामने वाले ने रिएक्ट कर दिया हो। इट मीन्स कहीं ना कहीं से जख्म बनता हुआ आ रहा था, लेकिन चांस की बात है अब कोई ऐसी बात होगी कि वो जख्म फूट गया, यानी कि ब्लास्ट कर गया, एकदम उस बंदे ने एक्शन ले लिया। तो ये हमारे पूर्व कर्म से भी चल के आते हैं, यानी कि हमने उस समय ऐसे कुछ काम किए जिनको हमने अपने मन से लगा के रखा कि उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, जो आज एक रूटीन में हम घरों में देख रहे हैं। लेकिन हम उसको क्या है, लेट गो नहीं करते, हमको बोलते ही नहीं, साथ में चिपका के रखते हैं। देखो जी उसने इस फंक्शन में ये वाली बात कही थी, उसने ये कहा था, उसने ये कहा था। जबकि होना क्या चाहिए, एक परिवार के साथ में कुछ है। यदि उस समय हो गया है तो उसी समय अकाउंट जीरो कर दो, खत्म। उसके बाद जब समय आएगा आपसे हो सकता है कर दो, नहीं हो सकता मत करो, लेकिन उसको फॉरवर्ड मत करो, याद मत रखो इन बातों। लेट गो, खत्म, फिनिश। जितना अपने माइंड के अंदर कचरा दबा के रखोगे ये कचरा परेशान ही करता रहे। इसको फ्रेश करते रहो, साफ करते रहोगे, नई चीजें आएंगी, दिमाग के अंदर पहुंचेंगी। अब मेडिटेशन करोगे। अब देखो मेडिटेशन जब करते हैं तो मेडिटेशन के टाइम में क्या होता है, जैसे ही मेडिटेशन करने बैठते हो आंखें बंद करते हो, पता नहीं कहाँ कहाँ से विचार एंटर शुरू हो जाते हैं, पता नहीं दुनिया में हम पहुंच कहाँ जाते हैं, वर्ल्ड के अंदर घूम जाते हैं। तो घूम कैसे रहे हैं, इट मीन्स हमारे कोई ना कोई कर्मास जो है लिंक है। इसलिए कहा जाता है मेडिटेशन के अंदर, आप किसी का भी सुनो क्या कहेंगे, विचार आ रहे हैं तो आने दो, रोको मत। आ रहे हैं तो लेकिन आने के बाद भी उनको साफ करते चले जाओ, अपने दिमाग से उसको बिल्कुल फिनिश करते चले जाओ, तो है बढ़िया। थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत भी मुश्किल हो सकता है, लेकिन यदि आप प्रयत्न करेंगे, ट्राई करेंगे तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं। हम ये कहेंगे इम्पॉसिबल नहीं, मुश्किल हो सकता है, प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ होगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आपका मनमुटाव हुआ हो और लगता है कि बार बार मेरे दिमाग में चढ़ के बोलता है, या कोई भी बात करो तो आता है, तो उसको हाथ के हाथ, भैया मैं तेरे से माफी मांगता हूँ और मैं तेरे से माफी मांगता हूँ, मैं तुझे माफ करता हूँ, मेरा तेरे से इस प्रकार का कोई संबंध नहीं है, मेरा तो भाईचारा बस। लैंग्वेज बोलनी शुरू करो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, आप देखना धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ये मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हैं जो हम अपने ग्रुप के साथ कराते हैं, जो फीलिंग्स उनके अंदर लेके आते हैं कि यदि आपका किसी भी व्यक्ति के साथ मनमुटाव हो गया, यदि उसने आपसे कोई बात कह दी चाहे मजाक में कही हो और आपने अपने माइंड में स्टोर कर ली, वो तो कह के निकल लिया, लेकिन आपने वो वाली बात माइंड में स्टोर कर, होगा क्या, अगले दिन फिर वो आपके सामने आया तो क्या होगा, उसने आपको देखा नहीं, वो तो निकल लिया, और आप उसको देखते ही आपके तन बदन के अंदर क्या है, बातें घूमनी शुरू हो जाएगी, आपकी जो ब्रीथिंग है वो फास्ट हो जाएगी, नेगेटिविटी दौड़ेगी, उसने मुझे ये कहा था, मुझे ये कहा था, मुझे ये कहा था, यानी कि पुरानी बातें सारी की सारी रिपीट होगी, यानी कि वो तो निकल लिया, आपका आधा घंटा खराब कर गया। उस आधे घंटे को ठीक करने के लिए फिर आप कोई दूसरा काम करते हैं, और यदि ऐसा 5-6 बार हो गया तो आप देख लो आपकी एनर्जी कहाँ जाएगी, आपकी एनर्जी डे बाय डे डाउन होने शुरू हो जाएगी। और यदि ऐसा 5-6 बंदे निकल गए तो फिर हम कहाँ जाएंगे, आप खुद समझो। क्यों, इसमें गलती किसकी है, उन 5 की गलती नहीं है, गलती मेरी है, क्योंकि मैंने हर बात को स्टोर करके रखा हुआ। जिस दिन मैंने आदत डाली
कि भैया हुई घटना और वहीं की वहीं इसको खत्म कर दो, तो क्या होगा, धीरे धीरे जाएगी, वो 10 बार भी आएगा तो आपके मन में कोई भी ऐसा विचार नहीं आएगा और आपकी बॉडी बिल्कुल स्मूथ रहेगी। तो यहाँ पर हमें हर हालत में अपनी एनर्जीज को बनाना। अब ये बड़ों की एनर्जी है, हम घरों में क्या देखते हैं यार, बच्चे जो है बड़ों की इज्जत नहीं करते, उनका कहना नहीं मानते, तो इट मीन्स आपकी साउथ ईस्ट के अंदर कहीं ना कहीं कमी है, तो हमें उसको दूर करना। तो इसके लिए क्या करना है आपको, रेड कलर का पेपर ले लो और उसको ट्रायंगल शेप के अंदर उसकी कटिंग करो, ट्रायंगल शेप में, और कम से कम वो 9 इंच होना चाहिए, छोटा सा ना हो कि छोटा सा बिल्कुल आप 2 इंच बाई 2 इंच का लो, कम से कम, हाँ इस टाइप का पेपर ले सकते हो, और इसको ट्रायंगल शेप में 9 इंची बाई 9 इंच की शेप इसको काट के, और क्या है, साउथ ईस्ट की जो वॉल है, प्लॉट की साउथ ईस्ट की वॉल की बात कर रहा हूं मैं, प्लॉट की साउथ ईस्ट की वॉल में उसको लगाओ। जैसे ही आप लगाएंगे एनर्जी इमीडिएट चेंज होना शुरू हो जाएगी। वो क्या होता है, एनर्जी कभी भी सेटल होने में टाइम लेती है, लेकिन जैसे ही वहां पे कलर जाएगा कम ज्यादा एनर्जी होगी और धीरे धीरे वो सेटल होगी। यहाँ पे प्रिकॉशंस क्या लेना है, प्रिकॉशंस ये है कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में यदि कोई कमरा है तो वहां पर ब्लू कलर से हमें बचना है, क्योंकि वो पानी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्लू कलर से मतलब क्या है, कर्टन्स, आपकी जो है बेड शीट्स, पिलो कवर्स, इनसे ये ब्लू कलर नहीं बिछा। अब कहोगे रेड बिछाओगे तो रेड तो बड़ा बोर्ड लगता है ना, हम कोई भी चादर बिछाएं लेकिन उसके अंदर मल्टी कलर हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें जो रेडिश हो वो थोड़ा ज्यादा शेडिंग दे दो, तो हमें इसी हिसाब से वहां पे कलर्स की मैपिंग कर, तो यहाँ पे मैपिंग करोगे तो वहां पे एनर्जी बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। अभी आपके पास, सबके पास रेड कलर है, ठीक है, 5 मिनट के लिए पहले, सबसे पहले अपने थर्ड आई पर यानी कि ज्ञान चक्र पे हमें रेड कलर लेके आना सबसे पहले, फिर उसके बाद हम अगली बात करें, ठीक है। तो आप अपने जहां पे आराम से बैठ जाओ, बेड के ऊपर मत बैठना, जब आपको लगे बिल्कुल भी नहीं आप बैठ पा रहे हो तो ही बेड पे बैठना, अदरवाइज जमीन पे बैठो। फिर सेकंड ऑप्शन चेयर वगैरह पे है, चेयर पे, सोफे पे। कोशिश करो यदि आप घर के साउथ ईस्ट में ही हो तो बहुत ही बढ़िया, और अपने सामने ही रेड कलर रख लो, जो भी आपके सामने पेपर है या कोई भी चीज है, साड़ी है, कपड़ा वगैरह कोई भी रख सकते हो, वो अपने सामने रख लो जिसको कि हम देख सके, ठीक है। स्पेक्स वगैरह सब उतार लें, ईयरफोन वगैरह सब उतार लें, यदि दिक्कत है सुनने में तो सिर्फ एक लगा लें, एक आइस ईयर को फ्री कर लें। एक लंबा सांस लें, धीरे से छोड़ें, एक लंबा सांस, धीरे से छोड़ें, एक और लंबा सांस, धीरे से छोड़ें। अब आपके सामने जो रेड कलर का जो भी सामान रखा है, टेबल है, क्लॉथ है, जो भी है उसको देखो और कंटिन्यूस कलर को देखते चले जाओ जब तक आप आराम से देख सकते हो। जैसे ही आपको लगे कि मैंने देख पा रहा हूं, धुंधलापन आ जाए, आंखों में आंसू आने वाले हैं, तो इमीडिएट आईज क्लोज करनी है, और क्लोज करने के बाद सारा जो आपका ध्यान है वो आपको अपने थर्ड आई पे यानी कि जहाँ पे बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वहां पर लेकर, और उस कलर को वहां पर सेंस करना है। ये कलर जो है मेरे ज्ञान चक्रास के अंदर आ गया है, माइंड को बोलना है, आ जाएगा नहीं, आ गया है, मुझे रेड कलर मेरे ज्ञान चक्रास में दिख रहा है।
जब वो दिखना बंद हो जाए फिर अपना आईज ओपन करो, फिर उस कलर को देखो, कलर देखते देखते फिर आईज क्लोज कर लो, फिर सारा ध्यान ज्ञान चक्र। गर्दन झुकानी नहीं है, गर्दन सीधी, थोड़ा सा एंगल ऊपर की तरफ, जो आपका ध्यान थर्ड आई पर आराम से लग सके। रिलैक्स, अपने हाथ जो है आईज के ऊपर रख के धीरे धीरे ओपन कर लो। अब आप बताओ किन किन को रेड कलर नजर आया? किसी को आया? आया। और किसी को नहीं आया? दो। और एक सर बात रेड नजर नहीं आई? सर रेड के साथ साथ थोड़ा पर्पल कलर भी मिक्स हो रहा था। हाँ, वो होगा होगा। मेन बात है, चाहे वो आपको 1 सेकंड ही रेड कलर दिखा, क्या जी रेड कलर दिखा? जी सर 4 काउंट तक। हाँ, क्योंकि अभी हमारी बिल्कुल शुरुआत है, 0 पे हम, अभी तो हमें पता ही नहीं था। यदि हमें 1 से 2 सेकंड भी दिखा है तो हमारी शुरुआत तो हुई। एकदम थोड़ा देखा सर, एकदम हाँ, थोड़ा। कोई दिक्कत नहीं है, शेड की कोई बात नहीं है, चाहे वो लाइट हो चाहे डार्क हो, रेड इज रेड। और थोड़ा गरम गरम। हाँ, वो सर होगा। मेरे बहुत गर्मी लग रही है सर, वो रेड कलर के क्योंकि साथ। रेड कलर गर्म होता हाँ सर, गरम लग रहा है लेकिन रेड कलर नहीं दिखा। है, कोई बात नहीं, हीटिंग क्रिएट हुई। हाँ सर। कल क्या हो रहा था जब हम ब्लू कलर कर रहे थे? अभी हमने कोई गर्म की बात नहीं करी है, हमने सिर्फ रेड कलर की बात करी है। आप यह देखो कि हम उसकी बात कर रहे हैं, उसका सिम्टम जो है हमें फील हो गया कि सर अभी ये थर्ड आई एकदम लाल है, लाल फड़फड़ाने लग रही है। जी। ये थर्ड आई एकदम फड़फड़ा रही है, मतलब वैसे हाँ, इधर वो कुछ फड़फड़ा, वो वाइब्रेशन हो। फड़फड़ाएगी, वाइब्रेशन होती है वहां पे। इट मीन्स क्या है कि जब वो एक्टिवेट होती है ना, एक टाइम लेती है एक्टिवेट होने में। यदि आपको हीटिंग भी आ रही है, किसी को रेड कलर आ रहा है, तो ये हमारी एक अच्छी शुरुआत है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कुछ भी नहीं हुआ होगा, होंगे ऐसे भी। अब वहां पे क्या है, या तो हमारा एटमोसफियर जहां हम बैठे हैं, या कई बार होता है कि हम सुन कहीं और रहे हैं, हमारा मन कहीं और है। और यहाँ पर जब हम मेडिटेशन करते हैं, ये जरूरी है कि हमारा तन और मन एक ही जगह पर होना चाहिए। यदि हम थर्ड आई पे पहुंच गए तो सब कुछ हमारा थर्ड आई पे जाना चाहिए। ये नहीं कि थर्ड आई पे पहुंच गए लेकिन दिमाग कहीं और, नहीं, एक ही जगह स्टेट ले। हम जब छोटे थे तो मुझे जो है बचपन में चश्मा लग गया, ठीक है। तो वहां पे हमें बताया कि भी आप एक्सरसाइज करो। हमने क्या, पेंसिल ली और आगे पीछे करके हम ऐसे ऐसे उसकी एक्सरसाइज करते थे। और वो ऐसा हो गया था कि हमारे हर वक्त ये काम करते रहते थे। हम भी जब भी फ्री हुए, स्कूल में, घर पे, जब भी आई एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी। तो कुछ दिनों के बाद हमारा स्पेक्स जो उतर गया, हमारा जो है बैलेंस अच्छा हो गया। फिर अब जाके इस उम्र में आके हमें लगा जब रिक्वायरमेंट। तो क्या है कि जब भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हमारा टारगेट बन गया है कि हमें इस चीज को अचीव करना है, तो 100% वो आपको रिजल्ट देगी ही देगी, 100% देगी, ये बात पक्का है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको रिजल्ट ना मिले। कम ज्यादा हो सकता है, परसेंटेज कम ज्यादा हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर हमारे कर्मास भी वर्क करते हैं। तो ये चीज हो सकती है, लेकिन यदि ऐसी फीलिंग आ रही है तो उसको अब रूटीन के अंदर डालो। जब हम करेंगे ना, अब जब 5 कलर्स हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, 10 मिनट्स पांचों कलर को देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट सबको मिक्स करेंगे। फिर आप देखना जैसे ही कलर्स होंगे और जब आप मेडिटेशन करके उठेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा मेरे अंदर कितनी जबरदस्त एनर्जी। जो आप बात करोगे ना, आप बाकी बात करने का लहजा चेंज होगा, वर्डिंग चेंज होंगी, आपके जो वर्ड्स बोलोगे वो पॉजिटिव वर्ड्स नहीं लेंगे, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को सेंट्रलाइज कर दिया। कभी भी आप चाह के भी किसी से उल्टा ही नहीं बोल पाओगे। नेगेटिव वर्ड तो मतलब आपकी बॉडी के अंदर होंगे ही नहीं। यदि कोई नेगेटिव बोलेगा भी ना, अब्यूज भी करेगा, तो आप उसको एक्सेप्ट भी नहीं करोगे, आपकी बॉडी भारी भार उसको रिजेक्ट कर देगी। आपका ऑरा इतना स्ट्रोंग हो जाएगा कि धूल मिट्टी को कहते हैं आने ही नहीं देगा। जो आजकल ऐड चलती है ना, धूल मिट्टी से बचाओ, पेंट का जो आता है कि धूल मिट्टी को आने नहीं देता, तो वही सेम हमारी बॉडी का इतना ऑरा स्ट्रोंग हो जाएगा कि सामने यदि कोई नेगेटिव चल भी रहा है ना,
आपका ओरा अपने अंदर उसको एंट्री ही नहीं होने। और जब ऐसी पोजीशन आ गई तो वहां पे हमने क्या काम करा, अपने ओरे को ठीक करा। उसके साथ साथ हम होली के जो त्योहार आ रहे हैं, हम फ्राइडे को क्या करेंगे, अपने घर के ओरे को भी ऐसे ही पॉजिटिव बनाएंगे। जब हमने इन दोनों के ओरे को पॉजिटिव बना दिया और हमने मैपिंग कर दी, तो ये समझ लो आपका घर का वास्तु तो ऑटोमेटिकली ठीक हो गया, चाहे उसमें कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो। तो वो चीज हमें इसमें लेके। जी महेंद्र जी बताएं। सबसे पहले ब्लू कलर आया, फिर व्हाइट, फिर रेड कलर आया। कोई बात नहीं, आप उल्टा चल पड़े। लेकिन उल्टा। हमारा मोटिव था, हमारा रेड आने से मतलब था, रेड हमारा आ गया। रेड आया सर। रेड आया, उसका कारण भी बताता हूँ। आपने कल ज्वाइन नहीं किया था, आप कहते लेट हो गया, आज ही करा, क्योंकि आप ऑलरेडी क्या कर रहे हो, स्वर्ग की साधना कर रहे हो, इसलिए आप 3 कलर देख पाए। कुछ लोग एक भी कलर नहीं देख पाए। तो ये साधना का ही इफेक्ट है। जब हम साधना में कंटिन्यू आते हैं तो ये कलर्स अपने आप बॉडी के अंदर आने शुरू। साधना करोगे तो क्या है, ब्लू कलर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ठंडकपन बॉडी को मिलती है। व्हाइट बोले तो पूरा सिल्वर कलर पूरी शाइनिंग मार रहा था सर। हाँ, इसके बाद में रेड दिया सर। हाँ, येलो भी आया होगा बीच में हल्का सा। येलो नहीं आया, तब तक नहीं आपने आया। बोल दिया, आपने विराम दे दिया अच्छा, सर। विराम दे दिया मैंने, जल्दी विराम दे दिया। कोई बात नहीं, क्योंकि आप स्वर साधना कर रहे हो ना, इसलिए आप इतनी जल्दी कर पाए। जी सर। जी सर, 4330 सर, आपने नाम नहीं लिखा अपना। सर जी 4330 लिख रखा आपने, आपका नाम क्या है? हैंड रेज कर रखा आपने। सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नीरज जी आप बताएं, सर का हो नहीं रहा, अभी कर लेते हैं। सर ये जो आपने 9 इंच का ट्रायंगल जो बताया लगाने का, जैसे मेरा घर है वो ईस्ट फेसिंग ही है, तो ठीक है। उसके बाहर आंगन है, तो वो आंगन की दीवार पे उसको लगाना है सर? नहीं, मेन है आप अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाओ। ओके। ठीक है, तो आप कह रहे हो मेन एंट्री आपकी ईस्ट की है, हाँ हाँ। तो नेचुरली ईस्ट के साथ में, यानी कि उसके राइट हैंड साइड पे आप देखोगे तो आपको साउथ ईस्ट नजर आएगा। हाँ बस वही है, ईस्ट और ठीक है। साउथ ईस्ट के बीच में कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है, दीवार तो आपकी है ना, उस दीवार पे लगा, उस दीवार नहीं पे। यानी घर के बाहर के मतलब, यानी घर के अंदर जैसे की बात है प्लॉट, सर, घर के अंदर की जैसे कंस्ट्रक्टेड वहां एरिया। हाँ तो उधर कमरा बना हुआ है, तो उस कमरे में हाँ, लगा दूं? हाँ, कमरे में लगा। हमारा है कंस्ट्रक्टेड एरिया में। ओके, ठीक है ना। थैंक यू सर। ओके सर 4330, हाँ अब बताएं सर, हो गया आपका इन्विट। Sir, I could see one Babaji only with the white beard, no color. ओके, उसमें थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करो, स्वर साधना करो आप, या तो आप रेड कलर पे ज्यादा ध्यान नहीं लगा पाए, और क्या है कि थोड़ा सा समय भी हमने कम दिया है। Okay. समय भी हमने कम दिया है, तो जब आप मॉर्निंग में करोगे ना ये साधना, आपको 100% दिखेंगे। Fine. तो मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हो ना व्हाइट कलर में बाबा जी नजर आए हैं, आप उनको देखते हो बार बार। गुरुजी होंगे ना आपके, साईं बाबा। साईं बाबा है ना, तो आपके पिक्चर में वही नजर आए, क्योंकि आप उनको बार बार देख रहे हो, आपके मन में बसे हुए। अभी वैसे ही आपको ये मान के अपने मन में भाव लाने कि रेड कलर में है, एनर्जी के साथ है, मुझे एनर्जी दे रहे हैं, तो वहां पर आपको रेड नजर आने शुरू हो जाए। Okay. तो इस तरह Then what is to be done? कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ रेड कलर आपके सामने होना चाहिए, जिसको आप देखते रहो एक अंदर अपने माइंड के अंदर रेड कलर को लेकर आना है बस। जब बार बार देखोगे किस चीज को, वो आपके माइंड में आ जाए। Fine, sir. Thank you. ओके, एक तो सबसे रिक्वेस्ट है कि जो आपकी
व्हाट्सएप की पिक्स लगी हुई हैं, इनमें मैं देख रहा हूँ बहुत बार ना भगवान की फोटो लगा। कृपया करके कभी भी भगवान की फोटो आपकी व्हाट्सएप पे या किसी भी पिक पे नहीं होनी चाहिए। यदि किसी की है, जिसकी भी है, वो वहां से हटा लें। वहां पे आप लगाओ ओम स्वास्तिक, यानी कि उनके चिन्ह, क्योंकि क्या है, आपने लगा रखी है, ठीक है, किसी ने देखी तो क्या उसके ऊपर हाथ लगाएगा खोलने के लिए, आपका अकाउंट खोलेगा, तो क्या उस समय मेरे हाथ कैसे हैं, शुद्ध हैं, अशुद्ध हैं, कई बार मुंह में भी हाथ गए हैं, कुछ भी है, तो लगाते हैं तो वहां पे अशुद्धि फैल और उसका इफेक्ट हुआ आपके ऊपर भी जाएगा, इस बात का ध्यान। तो इसलिए कभी भी हमें भगवान की पिक नहीं लगानी है, वहां पे अपना ओम और स्वास्तिक लगा, ठीक है। हाँ जी, गगन जी बताएं। सर मेरे साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, अच्छा, तो क्या कहते हैं, तो जो उसकी बाहर की दीवार है, वो रूम में अटैच है, हैं? टॉयलेट रूम से अटैच्ड है। हाँ, तो बाहर वाली दीवार पे लगा दो ना, ठीक है। बाहर की दीवार पे लगा दो। मोदी जी, तृप्ति मोदी जी। सर मैं साउथ ईस्ट में मेरा किचन है। हाँ, किचन में लगाओ ना, किचन में तो और बढ़िया है, बल्कि रसोई के अंदर अग्नि है, वहां तो ऑलरेडी फायर है ही, ठीक है। यदि वहां पर क्या है, आपने कोई और कलर की मैपिंग कर रखी है, कई बार क्या होता है स्लैब वगैरह होता है, स्लैब वगैरह, स्लैब कौन से कलर का है आपके यहाँ? स्लैब किचन का जो प्लेटफॉर्म है प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म ग्रीन ग्रीन कलर। ग्रीन है ना, तो मैं वहां पे क्या है, आप रेड लगाओगे तो बेटर हो जाएगा, क्योंकि ग्रीन कलर भी फायर के लिए एंटी है। वैसे तो अच्छा। ग्रीन से ही फायर चलती है, पेड़ पौधे जो होते हैं वहीं से तो फायर निकल के आई, लेकिन वहां पे यदि आप ये रेड लगाओगे तो और बेनिफिट होगा। आप लगाओ, राजेंद्र जी। यस सर, मेरा जो घर है वो ईस्ट फेसिंग है, हाँ, और जो आप बता रहे हैं साउथ ईस्ट, तो वो कॉर्नर हुआ ना, तो कॉर्नर में कॉर्नर पे लगाए या किसी एक दीवार नहीं, पे लगा? कॉर्नर पे लगा दो ना, कॉर्नर की दीवार पे किसी भी साइड लगा दो। कॉर्नर पे किसी भी, हाँ किसी हाँ भी दीवार पे लगा हाँ दे। हाँ, लगा सकते और सर जैसे आपने फोटो लगाने का बोला, डीपी में फोटो नहीं लगाना है, हो। पर वो व्हाट्सएप पे फोटो भी आते हैं ना, उसको अपन टच करते हैं और किसी ने मैसेज भेजा है, हम्म। तो वो भी तो दिन में 10 बार तो देख, कोई फोटो मतलब मैसेज भेजा है तो उसको अपन डाउनलोड करते हैं और फिर देखते हैं। सर देखिए, हम दूसरे के बारे में तो कह नहीं सकते, सिर्फ अपने आप को सुधार सकते हैं, अच्छा। ठीक है ना। अपने को कंट्रोल करके चलो, आपके पास कोई ऐसा था उसको फॉरवर्ड मत करो, जी, जिसने भेज मैंने दिया तो हटा दिया। हाँ। देख लिया, आपने विचार किया, उसको फॉरवर्ड ही मत करो। जी जी। अब अपने अकाउंट से फॉरवर्ड क्यों करते हो, ठीक है जी। ठीक। सुब्बा जी। थैंक यू। हाँ हाँ प्रदीप जी, मेरा साउथ ईस्ट में किचन है, लेकिन एक्सटेंडिंग वो जो छोड़ बालकनी रहता है मैं किचन के साथ, वो है, वो मेरे घर के एरिया के अंदर है, कोई एक्सटेंशन नहीं है। मेनली साउथ ईस्ट में वो वॉशिंग एरिया आता है, तो क्या मैं वहां पे लगा सकती हूँ उस बिल्कुल कॉर्नर में? लगा सकते हो, लेकिन आपने तो वहां दोनों, पे मेरा वॉशिंग मशीन है वही तो एक्चुअली। कह रहा हूँ, आपने सारी चीजें बता दी, वॉशिंग मशीन भी बता दी, किचन भी बता दिया, तो ये तो दोनों एंटी कर दिया आपने। नहीं, एक्चुअली वो बालकनी है ना, वॉशिंग एरिया हम है, समझ गया मतलब मैं, वहां पे क्या थोड़ा। है, यदि हम डायरेक्शन की बात करेंगे, वो डायरेक्शन के फायर जोन, हम्म। रसोई घर होना बहुत बढ़िया है, लेकिन वॉशिंग मशीन होना गलत है। तो वहां पे आपको क्या करना है, सिंपल एनर्जी को बैलेंस करना है। तो जब आप ये लगाएंगे, तो आप ये कहते हुए लगाएंगे कि यहाँ पर मेरी जो एनर्जीज हैं या इस जगह की एनर्जी बैलेंस हो रही है, और इसके साथ में आप कम से कम 11 kg क्रिस्टल यूज कीजिए। कहाँ वहां पे से आपकी एनर्जी, कि रसोई वॉशिंग घर के एरिया में अंदर, या किचन में? दोनों, रसोई घर में भी किचन में, रसोई घर में भी और वॉशिंग एरिया में भी, मतलब टोटल 11 kg 5 kg करके वहां पे आप क्रिस्टल यूज करेंगे। रॉ क्रिस्टल आता है और काफी। मेरा जो स्लैब है वो ब्लैक कलर का है। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, सारी चीज ये भी एंटी है,
ब्लैक क्या होता है? ब्लैक ठंडा कुछ में अंदर आता है। ब्लैक ब्लू जो है ये आपके नॉर्थ एरिया के वो है कलर। तो तो अगर मैं इसलिए उसके ऊपर वॉलपेपर आजकल जो मिलता है उसका लगा लूं? नहीं लग सकते आप, क्योंकि आप फायर का काम कर रहे हो, एक्सीडेंट होने का डर रहेगा ना। आप पेंट कर सकते हैं यहाँ पे तो सिंपल है, रेडिश कलर लगाओ बस आप। हाँ, तो रेडिश कलर का वॉलपेपर लगा लेते हैं। वो लगा लो आप दीवार पे, वो भी सेफ्टी को देखते हुए। अच्छा, लेकिन क्रिस्टल एक इसका अच्छा ऑप्शन है, वहां से एनर्जी अपने आप बैलेंस होनी शुरू हो जाए। क्रिस्टल अब कहाँ मिले, जेन्युइनिटी, बहुत कुछ सवाल आता है। वो मैं आपको एक नंबर दे दूंगा, तो आप उनसे बात कर लेना, आपको मिल जाएगा वहां से, जेन्युइन ही मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। शुभ नाटा जी। सर किस कलर का क्रिस्टल लगाएंगे? ये प्लेन आता है, नो कलर। अच्छा, जो वो कलर होता है वो तो बहुत कॉस्टली आएंगे, वो तो छोटा छोटा पीस जो है आपका 5000 से शुरू होते हैं पीसेस। जो चीज मैं बता रहा हूँ वो आपका 400 से लेके 800 पर केजी के हिसाब से मिल जाएगा, पर केजी। तो ये तो ठीक है। बहुत छोटी अमाउंट है। और दूसरी बात, ये मूवेबल है, कहीं पे भी ले जाओ। मान लो आज किराए के मकान में रहते हो, बहुत कहते हैं यार किराए के मकान में हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। किराए के मकान में तो क्या हुआ, यूज करो, जब अपने मकान में जाओगे इसको ले जाओ। मैनिफेस्टेशन तो करनी है, इसकी ट्यूनिंग करनी है, ट्यूनिंग अपने हिसाब से करो और ले जाओ बस। तो ये चीज फायदेमंद होती है काफी। थैंक यू सर। ओके, शुभ नाटा जी। हाँ सर, प्रदीप जी, सर सो नाइस ऑफ यू। मैं एक्चुअली, मेरा मकान है जो नॉर्थ फेसिंग है, मतलब नॉर्थ से एंट्रेंस है। किचन है वो एक्चुअली पार्ट है, मतलब साउथ नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट में, मतलब फिर उसके बाद रूम है एक, वो साउथ ईस्ट में हो गया मतलब। तो उसमें जैसे अलमारी बनी हुई जिसमें ग्लास लगे हैं, तो उसमें वो लगा सकते हैं वो अपने। लगा सकते हैं, वहां पे लगा सकते हाँ हैं, वो लगा के देखो। हाँ। और जो किचन है उसमें ठीक है, वो ग्रे कलर का है मतलब। तो किचन में एक हमने बल्ब लगाया रेड कलर का, मतलब अभी इन दिनों में नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता सर, वो डायरेक्शन देखनी पड़ती है, वो एनर्जी के हिसाब से लगता है। मतलब अच्छा ऐसे नहीं अच्छा। कि आपने, यदि साउथ ईस्ट में नहीं है तो वहां पे आप फायर जनरेट करेंगे, फायर तो ऑलरेडी जनरेट कर ही रहे हो। हाँ, फायर तो है मतलब एक्चुअली, फायर है लेकिन और जो आपने रेड और कर दिया, अच्छा। तो वो देखा जाएगा कि कौन सी डायरेक्शन में आपकी किचन है, उस डायरेक्शन की एनर्जी को वो करना है, एनहांस करना है, ना कि किचन की एनर्जी को एनहांस करना। आप किचन की एनर्जी को एनहांस, ये डिपेंड नहीं करता है वहां की एनर्जी के ऊपर। एनर्जी चेक होगी जब भी बता सकते। नहीं, जो गैस बर्नर है वो हमने साउथ ईस्ट में कर दिया, मतलब पहले तो इधर था, मतलब नॉर्थ को हाँ, साउथ ईस्ट में बेसिकली। तो ठीक है। साउथ ईस्ट किसका, प्लॉट का या किचन का है? नहीं नहीं, किचन का। नहीं नहीं नहीं, वो ठीक है, एक उससे कर लिया, लेकिन मेन डायरेक्शन तो मेन है ना, उसको तो चेक करना पड़ेगा। वो तो आपने इंटरनल चेंज कर लिया, इंटीरियर चेंज कर लिया, हम्म। ये चीज। अच्छा, दूसरे मेरे को जैसे अपने मेडिटेशन करते हैं हम्म, तो ठीक है, रेड कलर आता है, लेकिन ज्यादातर मेरे को जो अज्ञात चक्र है उसको व्हाइट ज्यादा दिखता है मतलब। देखिए व्हाइट ठीक है, लेकिन 5 के 5 कलर आने चाहिए। इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा, हाँ, वो तो ठीक है ना। नेचुरल है। जैसे आपने ब्लू कलर देखा, एक दिन ब्लू कलर देखो, हम्म एक दिन रेड कलर देखो। जैसे मैंने आज का हम्म डे क्यों चुना, आज था ट्यूसडे, आज है ना, हम्म मंगलवार का दिन है। तो मंगलवार क्या है, थोड़ा भारी बोलते हैं इसको, भारी ट्यूसडे, हम्म। है ना। तो यहाँ पे रेड कलर की हम बात करते हैं तो हम बहुत जल्दी कैप्चर करते नहीं, नेचुरल है कि लाडलू में वो कलर की ध्यान कराते हैं मतलब। हैं। हाँ मैंने हाँ एक बार वो प्रेक्षा ध्यान के किए हैं। हाँ हाँ। लेकिन तो वो काफी साल हो गए, पुरानी मतलब बात हो गई मतलब तो उसमें। इसको करो कंटिन्यू, हाँ। और आपकी जरूरत है। हम्म 50 प्लस करने के बाद इन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं तो 73 हूँ अभी। हाँ, फिर आपको तो बहुत जरूरत है, जितना करोगे उतना बेटर रहेगा, अंदर से हाँ, हेल्थी होना जरूरी है। नहीं नहीं, सो नाइस ऑफ यू दिस। अर्चना जी, सर प्लीज एनर्जी से रिलेटेड ही क्वेश्चन हो प्लीज, अर्चना जी। सर हमारा साउथ ईस्ट मास्टर बेडरूम में आता है, हम्म और थोड़ा कॉर्नर आता है, ऐसे कॉर्नर है हमारा, सब जो है वो कॉर्नर में आता है ऐसा। और हम्म
इन्वर्टर का बैटरी है तो चलता है सर। देखो ऐसा है, यदि मास्टर बेडरूम है, हम जब कलर लगाते हैं तो एक सोच के साथ लगाते हैं, एक मेंटलिटी के साथ लगाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या बोलना है कि यहाँ की एनर्जी बैलेंस हो जाए। यदि किसी प्रकार से अनबैलेंस है तो यहाँ की एनर्जी बैलेंस हो जाए, ये बात को सोचते हुए आपको लगाओ, क्योंकि अदरवाइज बेडरूम के अंदर कभी भी हम फायर बढ़ाते नहीं हैं, है ना। तो वहां पे बैलेंस वर्ड यूज करके उसको लगा सकते हो। और वहाँ पे बैटरी रखा है तो चलता है इन्वर्टर का बैटरी। बैटरी तो फायर ही है, हाँ बैटरी भी तो फायर ही है, हाँ। तो उसको बैलेंस करने के लिए लगाओ उसको। तो मतलब किसी तरह से बढ़ रही है तो हो जाएगा। और हम लोग जो प्राणायाम करते हैं वो दिन में कितनी देर और कितनी बार करना है? देखो प्राणायाम जो हम करते हैं ना, एक टाइम में हम मैक्सिमम 45 मिनट करते हैं और दिन में 3 बार तक कर सकते हैं। और 45 मिनट को भी हम पार्ट्स में कर सकते हैं। जो कहते हैं 3 बार नहीं कर सकता, तो उनको डिवाइड कर लो, 15-15 मिनट 3 बार कर लो या 20-20 मिनट कर लो, ऐसे हम डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कम ज्यादा कर सकते हैं, 45 मिनट से ज्यादा नहीं करते। अब रैकी वगैरह लोगों ने सीखी होगी तो क्या करते हैं, उनका एक टाइम पीरियड होता है, इतना ही टाइम पीरियड करना, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी पूरी आ जाती है। ठीक है नीरज जी, नीरज जी सर जय जय। वैसे जैसे आपने बताया ट्रायंगल बताया है, जो ट्रायंगल हम ऑफिस और घर में दोनों जगह लगा सकते हैं। देखो लगा सकते हैं, ऑफिस में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। हाँ ऑफिस और के सर दूसरा अंदर पूरे प्लॉट का निकाल लो पहले, जी जितना एरिया आपके पास है उसके एरिया के हिसाब से वहां की डायरेक्शन निकालो, और जी डायरेक्शन वो के तो हिसाब मैप बना हुआ है सर, ऑफिस का भी घर का भी, दोनों का मैप बना हुआ है। हाँ तो उसमें करो। पहले तो देखो किस चीज की कमी है, कौन सी जी डायरेक्शन एक्सटेंड हो रही है, कौन सी डिडक्ट हो रही है, उसके हिसाब से वर्किंग। सो तो बैलेंस आपने सीखा था, बैलेंसिंग कर रखा है सर वो तो पूरा। हाँ बैलेंसिंग किस चीज से कर रखे है? कलर थेरेपी से कर रखी है सर बैलेंसिंग। कर रखी है तो फिर क्यों कर रहे हो आप, ऑलरेडी बैलेंसिंग है तो। अच्छा। हाँ उसको चेक करा लो, जिसने भी करी है ना उनसे चेक करा लो कि एनर्जी चेक कर लो। अच्छा एनर्जी यदि कोई बंदा एक बार विजिट कर चुका है आपके यहाँ तो जी जरूरी नहीं है दोबारा आपके यहाँ विजिट करे, घर बैठ के भी एनर्जी चेक कर सकता है आपके यहाँ। यदि वो सर कंडीशन वो आना नहीं चाह रहे ना। नहीं अपन वहीं पे बैठ के कर सकते हैं सर बस ऐसे ही आजकल हाँ हर वो आदमी एक अलग बात है। आपके पैसे अदरवाइज चले जाए ना उसके बाद एक बार नॉर्मली ऐसे हो जाता है। सर ऐसा होता है, जहां तक पेमेंट की बात होती है ना, इसमें क्या होता है, सामने वाले की एनर्जी लगती है बहुत ज्यादा, जी कंज्यूम होती है ना। तो ऐसे में तो यदि आप एनर्जी चेक कराते हो तो आपको अपने आप ही पेमेंट करनी चाहिए थोड़ी बहुत, क्योंकि यूज नहीं पेमेंट की बात नहीं है सर, पेमेंट की बात ही नहीं कर रहे लेनी हैं, नहीं बात ही नहीं हाँ। करते अच्छा क्योंकि बात ही नहीं करते। जितना रिजल्ट है उतना रिजल्ट मिल नहीं पाए हमको, तो अच्छा उसके बाद अब बात ही नहीं कर रहे हैं। आप कहाँ रहते हैं? काकड़ू में सैनी एन्क्लेव दिल्ली। दिल्ली में रहते हैं? जी कोई नहीं, कोई रैकी करने वाले हो आसपास जो रैकी में हो, वो भी कर सकते हैं चेक, वो भी अपने आप को सर तैयार ऐसा कर रखते हैं इसमें। कुछ जानता आपको नहीं है फीलिंग क्या सर। आती है, आप अपनी फीलिंग भी तो देखो ना, आपको क्या फीलिंग आ रही है, कैसा लग रहा है आपको, कोई दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही, चल रहा है, दिक्कत आ रही है तो सोचो, यदि सर स्मूथ दिक्कत है तो मत नहीं देखो। सर स्मूथ नहीं है ना, तभी प्रॉब्लम है ना, स्मूथ नहीं है, अच्छा मतलब तो ये भी प्रोग्रेस हो नहीं सकता है। है कि बैलेंसिंग प्रॉपर ना हो रही हो। पैसा जगह जगह पैसा फंसा पड़ा हुआ है हाँ और बिजनेस ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो सर इसमें तो क्या है, फिर या तो वहां की एनर्जी बैलेंस नहीं है। देखो मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि वास्तु का जो रोल है वो 25% का है, जब हम एनर्जीज लेते हैं तो ये 40% तक पहुंच जाता है। यदि हम इसको ठीक कर लें तो बहुत कुछ अपने आप ठीक हो जाता जी है ना। अब देखिए सिंपल सी बात है, यदि मैं घर से निकला, ठीक है, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, आप उससे बात करते हुए निकलते, आपकी एनर्जी लेवल हंसी मजाक मतलब खुश माहौल होता है कि मैं बच्चे से मिलकर निकला,
बिल्कुल ऐसी एनर्जी से आप बाहर निकले, कोई बंदा मिल गया आपको, तो आपके चेहरे पर से मुस्कुराहट होगी, मतलब इंटरनल जो है आपका अंदर से एक खिला हुआ कहते हैं ना, वो चीज होगी। तो आप सामने वाले से बात करोगे तो नेचुरली जिस माहौल से निकलेगे वैसे ही बात करोगे। अब घर में चलते वक्त मान लो किसी से तू मैम हो गई, चिड़चिड़ापन है, हाँ बहुत बढ़िया व्यक्ति मिला है, आपको नमस्ते बोल रहा है, आप उसका जवाब नहीं दे रहे या उसको और एक दो बात कह के निकल ली। जी तो डिपेंड माहौल के ऊपर। और ये माहौल बिगड़ा और सुधरा कैसे, ये एनर्जी के ऊपर। इसलिए कहते हैं यदि घर के अंदर छोटा बच्चा है तो आपको एनर्जी बैलेंस कराने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही एनर्जी बैलेंस कर देगा आपके। मतलब इस बच्चे के अंदर इतनी पावर होती है कि आपके घर की पूरी एनर्जी अपना बैलेंस कर। जी तो एक बार आप अपने यहाँ एनर्जी चेक करा लो, जिससे भी करानी है, वहां पे देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है। और यदि कलर थेरेपी से वहां पे नहीं हो पा रहा है तो क्रिस्टल्स आप यूज कराओ। क्रिस्टल्स में क्या है, ये ऑटोमेटिकली अपने आप बैलेंस करता रहता है, आपको बार बार फिर कुछ वो चीज करा लो, हो जाएगी। ठीक है निर्मल जी। सर डायरेक्शन का कैसे पता चलेगा? डायरेक्शन का कैसे पता चलेगा, बड़ा टिपिकल क्वेश्चन पुट कर दिया आपने। अपने बड़ा घर बेसिक। के सेंटर में खड़े हो जाओ, अपने मोबाइल पे डालो ये अपना कंपस, और मोबाइल पे वहां पे खड़े होके नॉर्थ को 0 के साथ मिला के चेक करो। अच्छा सर, बट जो मैं जिस फ्लैट में रहती हूँ वो बड़ा अलग तरीके से है, मतलब स्क्वायर आप नहीं कर सकते कि स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है या कुछ है फ्लैट्स में उसमें। फ्लैट्स में ना हर जगह यही दिक्कतें हैं। यदि आप मेरे यहाँ आ गए, मेरा फ्लैट देख लिया, तो मेरे ख्याल जितने भी बैठे हैं ना सबके चक्कर आ जाएंगे। हमारा वही जो है। भी आर्किटेक्ट था ना, इसने क्या डिजाइन किया कि हमारा सारे कमरे जो हैं बाहर के साथ मैच कर दिया, यानी बालकनी के साथ। तो हमारे घर के अभी देखे हैं तो इसमें 9 कोने हैं। जब मैंने वास्तु सीखा था ना तो हमने विजिट कराई, तो वो जैसी सोसाइटी में उन्होंने एंट्री करा तो उन्होंने कहा भैया जैन तू मकान छोड़ दे, ये तो बिल्कुल 0 है, ये है वो है, मतलब बहुत कुछ कह दिया। लेकिन क्या है, हम जैन हैं तो हमारी सोसाइटी में जैन मंदिर है, तो लगाव वहां के साथ जुड़ा हुआ है। कभी भगवान ने यदि हमें बुलाया है तो कुछ सोच समझ के बुलाया हो। फिर हमने यहाँ पे क्या करा, हमने एनर्जीज को बैलेंस किया, क्योंकि उसको कर नहीं सकते क्योंकि सोसाइटी बनी हुई है, पिलर पे बनी हुई है, तो हमने एनर्जीज को बैलेंस किया, एनर्जी बैलेंस हुई, सब कुछ ठीक हो गया। अच्छा सर, इधर क्योंकि मैं हांगकांग में रहती हूँ तो इधर कुछ सामान मिलना भी थोड़ा मुश्किल है, इसलिए। ऐसा है, सामान मिलना मुश्किल है, कलर थेरेपी तो कर ही सकते हो। वो कर लो। बस वो मेडिटेशन के साथ अपनी थिंकिंग के साथ करो, मेरे ख्याल अच्छा सर। क्रिस्टल तो मिल जाते हैं। और कभी इंडिया से आजकल तो बाई कोरियर सब चीज पहुंचती है। हाँ, नेक्स्ट टाइम इंडिया जाएंगे हाँ, तो देखते इंडिया हैं। क्या है वो चीज कर लो। और सर सेंटर कैसे पता चलेगा? देखो वो आप ना कभी नक्शा बना लेना, जैसे भी बनाना, वो मुझे भेज देना, फिर मैं आपको पॉइंट बता दूंगा कैसे है। मेन तो क्या होता है, हमारे नॉर्मली 4 कॉर्नर होते हैं, रेक्टेंगल है उसमें 4 कॉर्नर होते हैं, तो सर कॉर्नर हमारे लाइन बहुत लगा के सारे। बीच में कटिंग कर लो। मैं समझ गया कि आपका अलग अलग होगा, तो जैसे आप बना सकते हो थोड़ा सा मैप बना के भेज देना व्हाट्सएप पे, मैं आपको बता दूंगा सेंटर कैसे। थैंक यू सर। हाँ जी महेंद्र जी। मेरा जो घर जो है, जो इसकी एंट्री है वो साउथ ईस्ट है। ठीक है, एंट्री पे लगा लो फिर तो आप। तो सर गेट पे जो लगाना है वो कौन सी बाजू लगाना है? ऐसा है, आप फिर ना ट्रायंगल की जगह जो मैंने आपको गेट पे बता रखे हैं ना, ओम और स्वास्तिक और कलश, वो लगा लो रेड कलर के, आपकी एनर्जी तो वैसे ही बैलेंस हो जाएगी। नहीं, ओम और स्वस्तिक जो है वो कहाँ, स्वस्तिक राइट में लेना है या लेफ्ट? बाहर से अंदर आते वक्त राइट में स्वास्तिक, राइट में लेफ्ट में स्वस्तिक। ओम और सिर के ऊपर कलश। ओके सर। ठीक है जी। नीरज जी। सर जो आप ये प्लॉट का बोल रहे हो ना सर, जी तो प्लॉट में मेरा जो घर है उसमें तो ये मतलब अग्निकोण बताते कि बढ़ा हुआ है, तो हमने उसको काट दिया है, मतलब जगह छोड़ दी है और उसको स्क्वायर करा हुआ है। ठीक है, तो वहां पे तो दीवार मैं खींची हुई है ना,
हाँ, दीवार दीवार। तो बस दीवार खींची हुई तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो वो उस दीवार पे मैं ये ट्रायंगल लगा सकता हूँ हाँ, सर? उस दीवार पे ट्रायंगल लगा लो। ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी, आनंदी सेन गुप्ता जी। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर जो मंजिल वाला घर है ना, एक मंजिल, 2 मंजिल, 3 हाँ मंजिल, जिन लोग हाँ हाँ हाँ। हर मंजिल में लगाना चाहिए? आपके कितने फ्लोर है? मेरा तो एक ही फ्लोर था, अभी दूसरा फ्लोर बन रहे हैं सर। बन रहा है तो उसमें क्या है, क्या ऊपर नीचे जाने का रास्ता एक है या रास्ते अलग अलग हैं? नहीं, ऊपर नीचे एक ही रास्ता, सीढ़ी से, ये खुद का घर है ना, तो नहीं नहीं, मेन पॉइंट है यहाँ पे देखा जाता है कि एक मकान है या दो है। यदि आपका ग्राउंड फ्लोर है तो हम ग्राउंड फ्लोर की एनर्जी को ही बैलेंस करेंगे तो सारी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। यदि 2 फ्लोर हैं तो दोनों की ही एनर्जी बैलेंस करनी चाहिए। वही पूछ रही हूँ। अभी एक ही फ्लोर है, दूसरा फ्लोर बन रहे हैं, लेकिन बन एक रहा ही है। स्टेयर से दूसरा में जाना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो दोनों को ही बैलेंस करके चलो। अच्छा, अभी किचन का स्लैब बैठा नहीं है, तो वहां पे जब बिठाऊंगी ये रेड कलर ही बिठाना ठीक नहीं रहेगा? नहीं नहीं नहीं, वो आपको देखना पड़ेगा। साउथ ईस्ट वो में मैंने किचन बनाया। साउथ ईस्ट में ही है तो रेडिश लेनी है, लेकिन डार्क रेड मत लेना, हल्का व्हाइट 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 बनाऊंगी तो व्हाइट स्लैब चलेगा, व्हाइट चलेगा। तो व्हाइट ही ले लूंगी, ब्लैक नहीं क्योंकि लेना, यहाँ पे ब्लैक नहीं लेना, ध्यान रखना। ना, ब्लैक तो नहीं लूंगी। ब्लैक तो मतलब नीचे व्हाइट वाला जो व्हाइट के अंदर हल्का हल्का रेड कलर ले सकते हो, शेड आती है ना व्हाइट के अंदर, शेड आती है, मतलब उसके अंदर कुछ हल्की सी लाइनिंग वगैरह आती है, तो रेड उसमें ले लेना। अच्छा सर, वो एकदम टॉप में दूसरा मंजिल के ऊपर में ये ठाकुर जी के घर बनाऊंगी तो अलग से बनाऊंगी, क्योंकि घर रूम पे रहता है उसका। वो नॉर्थ ईस्ट में, वो नॉर्थ ईस्ट में ठाकुर जी का घर नॉर्थ ईस्ट में। नहीं, मेरे एंट्रेंस वेस्ट में है, तो नॉर्थ ईस्ट में बनेगा नहीं। और कहाँ बनाओगे? वेस्ट सीरी का वहां पे ही बनाना पड़ेगा ये। वो मैप देख के ही बताया जा सकता है, ऐसे नहीं, क्योंकि नहीं, ये बहुत वहां ही पे मतलब मेन पॉइंट है ये। नहीं, ऐसे ठाकुर जी को जब बतान, बिठाऊंगी तब मैं ईस्ट में या वेस्ट में बिठाऊंगी। हाँ ठीक है, वो ईस्ट में बिठाओ, ईस्ट में हाँ, बिठा लो, वेस्ट में बिठा लो, ठीक है, वेस्ट में भी। मंदिर में जिस तरह से गम्बुज बनता है ना, तो मेरे आसपास पड़ोस में देखा मैंने ऊपर में गम्बुज बनाने के लिए। लेकिन मेरे पापा जब बोलते थे, उन्होंने पंडित थे मेरे पापा, अभी नहीं है, तो कभी भी घर का मंदिर में गम्बुज बनाना उनका ये में नहीं गम्बुज से था। क्या मतलब? आप पिरामिड वो जो शिखर शिखर जो होता है ना। शिखर में हाँ, ऐसा नहीं होता, आप शिखर बना सकते हैं घर में, लेकिन छोटे होते हैं, वो अच्छा। छोटे होते हैं, जैसा मंदिर होता है वैसे ही होता है, क्योंकि जो पिरामिड है इसका काम है एनर्जी को जनरेट करना। और नहीं सर, अभी मैं मेरे यह जो ठाकुर जी का घर है ना, बड़ा बन रहा है, क्योंकि बाद में मेरे जो भी शुभ काम होगा वो वहां जब पे करो, बनेगा। वो जब करोगे वहां की एनर्जी चेक होगी, एनर्जी से ही कराओ। जिस भी आर्किटेक्ट को कर रखा है ना, तो उनको कहो नक्शा लेके किसी वास्तु कंसल्टेंट से आप इस पे बात करो, जितने वो लेगा उतने बचवा देगा आपको, क्योंकि एनर्जी बैलेंस करना जरूरी है। फिर हम बाद में भागते हैं, उसको पहले ही ठीक कर लो, वो बेटर रहेगा। ठीक है जी। बड़ा यदि बन रहा है तो गम्बुज शिखर बनाने का जरूरत नहीं है। हाँ, फिर की जरूरत नहीं है, आप केवल जो जहाँ पे ठाकुर जी बिठाएंगे ना, पर्टिकुलर उस जगह पे बना लो बस, पूरे उस पे ना बना के। वहां पे अलग से मंदिर बना के हाँ, वो वहां कर पे सकते, गम्बुज वो कर बना लो। सकते, हाँ वो कर सकते। ठीक है। अच्छा ठीक है, क्योंकि सर बाद में वहां पे जो सुबह मेरे बेटे लोगों का पोते ये जो जनेऊ पहनता है ना, वो जनेऊ पहनाना का रस्म होगा, सब रस्म भी बनेगा, वो तो तो इसलिए मैं नेचुरली, ठीक है। बड़ा बड़ा बना रही हूँ। ठाकुर जी का ठीक, घर भी बड़ा होना चाहिए। जी मेरे जी, घर बड़ा होगा तो ठाकुर जी की भी नहीं नहीं, बड़ा ठीक बनना बात है, चाहिए। बिल्कुल। निधि जी, निधि सिंह जी। राधे राधे सर। हाँ जी, राधे जी। सर एक मुझे ये पूछना है, जैसे आपने साउथ डायरेक्शन में बताया ट्रायंगल लगाने को, तो मेरा जो है बेडरूम है प्रॉपर साउथ ईस्ट में, तो उसकी किसी भी वॉल पे लगा सकते हैं? बैलेंस करने के लिए ध्यान रखना इस बात का, साउथ ईस्ट में यदि बेडरूम है, एनर्जी यस। लेवल ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि एनर्जी लेवल ज्यादा हो गया, मियाँ बीवी हम्म। लड़ते, तो फिर वहां ना लगाऊं फिर? या तो ना लगाओ, और नहीं तो हम्म। बैलेंस वर्ड यूज करके लगाना, बैलेंस, कि तो यहाँ बैलेंस मन में मतलब विजुलाइज करें फिर लगाएं? हाँ विजुलाइज करके कि यहाँ की एनर्जी बैलेंस हम्म। हो रही है।
नहीं अगर हो तो कोई और डायरेक्शन देख लें अपने घर का, साउथ हाँ ईस्ट उसमें लगा लें। हाँ और आपने एक चीज और बताई है कि साउथ ईस्ट में ब्लू नहीं होना चाहिए, तो मेरा क्या है, साउथ ईस्ट बेडरूम में मेरा अलमीरा है ब्लू कलर का। वो कोई बात नहीं, यदि कोई कोई है आप उसको नहीं हटा सकते, उसका कुछ नहीं है, रेड कलर करोगे तो वो बैलेंस हो जाएगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ बैलेंस वर्ड यूज कर रहा हूँ। करके लगा सकते हैं बेडरूम हाँ में। करके, ठीक है। और आपने ये जो बताया है 3 बार इनहेल करना है मेडिटेशन करते टाइम, और 3 टाइम्स एक्सहेल करना है ना, फिर सांस होल्ड करके। हम्म। हाँ बस यही पूछना था सर। ओके जी। ज्योति जी। थैंक यू सर। ओके जी। सर मुझे ऐसा कहना है कि किचन एक घर में एक ही ट्रायंगल लगाना है ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हाँ एक घर में एक घर में एक। यानी ऐसा तो नहीं कि अभी मेरा साउथ ईस्ट में एक किचन भी है और मेरा रूम भी है, हाँ तो एक जगह वो लगा लो, किसी भी दीवार पे एक जगह। अच्छा। और 9 इंच लंबाई और 9 इंच चौड़ाई। 9 से बड़ा ले सकते हो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ ऐसा ना हो कि छोटे छोटे लगा लेते हैं फिर कहते हैं इफेक्ट नहीं आया, कम से कम 9 इंच तो हो ना। हाँ 9 इंच लंबाई और 9 इंच हाँ हाँ चौड़ाई। 9 इंच चौड़ाई करके ट्रायंगल बना, अच्छा, वो गैस के बाजू में ही जो दीवार है वहां पे लगाया तो वहाँ पे चलेगा? लगा सकते। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। लखन जी। अब अगर इसके सर 2 ये क्वेश्चन जो लेंगे, उसके बाद ट्राइएंगल प्रैक्टिस शुरू लगाना करेंगे। है, जी जी। जो ट्राइएंगल लगाना है उसका नुकीला हिस्सा मतलब जो है पॉइंट वाला ऊपर किस की साइड तरफ, में वो करना है? आसमान की तरफ होता है। देखो वैसे तो चारों नुकीले हो जाते हैं, ट्रायंगल है तो ट्राई चारों ही कॉर्नर निकलते हैं, लेकिन जो बड़ा होता है ट्राई वो आसमान की तरफ होता है। नहीं, ट्राइएंगल में तो 3 ही निकलेंगे ना सर? 3 ही निकलेंगे ना, तो तीनों ही कॉर्नर होते हैं, हाँ जैसे दोनों, कैप एक पहनते तो हैं हो ना। गए पैरेलल आ जाएंगे दो तो, हाँ और हाँ एक ऊपर चला एक जाएगा। ऊपर भी। हाँ ठीक है। निर्मल जी। सर मेरा जो फ्लैट है उसको नॉर्थ साइड पर सी है, तो फिर मुझे ब्लू कलर लगाने की जरूरत है क्या? देखो क्योंकि सी है है वो आपको दिख रहा है, लेकिन हम यहाँ पर बात करें अपने घर की एनर्जी को भी ठीक करने की। सर, क्योंकि सामने शीशा है और हाँ उसके आगे सी है वो मैं समझ तो गया। वह तो शीशा यदि लग गया, यदि लुकिंग मिरर है जब भी वो उसका ही काम कर रहा है वाटर का, यदि सी है, सी तो वाटर है ही, फिर जी, वो तो इसीलिए। हाँ आपको जरूरत भी नहीं है उस हिसाब से तो देखा जाए तो। ठीक है सर, यही पूछना। ठीक है ठीक। चलिए, अब मेडिटेशन करते हैं। अब इसके अंदर आप आराम से वही सेम उसके अंदर मुद्रा में आ जाए, आईज क्लोज, लंबा सांस लें, धीरे से छोड़ें, एक और लंबा सांस, धीरे से छोड़ें, एक और लंबा सांस, धीरे से छोड़ें। थोड़ी सी गर्दन ऊपर की तरफ, और अपना ध्यान ज्ञान मुद्रा पे, ज्ञान केंद्र पे, जहाँ पे बिंदी वो लगाते हैं तिलक। और देखिए यहाँ पे आपको रेड कलर नजर आ रहा है, 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 रेड कलर नजर आ रहा है। मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, मेरे घर के अंदर एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है, मेरे रसोई के अंदर बना हुआ खाना बहुत स्वादिष्ट होता है, अग्निदेव की कृपा मेरे ऊपर लगातार बनी हुई है, जो भी मैं अपनी रसोई के अंदर सामान लेकर आता हूँ उसके अंदर बरकत ही बरकत होती है,
जो भी मैं खाना बनाता हूँ, खाना बनाती हूँ, उसके अंदर स्वाद ही स्वाद होता है। खाना बना हुआ पूरा स्वादिष्ट होता है। जो भी उसको खाने को खाता है वो एनर्जेटिक ही बना रहता है, उसमें एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होता है। मेरे परिवार के सभी सदस्य खाना खा के संतुष्ट हैं, खुश हैं। सबको मेरे हाथ का बना हुआ खाना बहुत पसंद है। मैं जब भी खाना बनाती हूँ, मेरे भाव शुद्ध होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, शुभ भावना उसके अंदर जुड़ी होती है। मेरे हाथ का जो भी खाना खाता है सब स्वस्थ हैं। मेरे हाथ से बना हुआ खाना पॉजिटिविटी से भरा हुआ है और खाना खाते ही मेरे परिवार के सभी सदस्य पॉजिटिव हो जाते हैं। मेरा मन करता है कि मैं अच्छी से अच्छी आइटम बनाऊं, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन बनाऊं। मेरे घर का साउथ ईस्ट पोर्शन एनर्जाइज्ड है, वहां पे बहुत अच्छी ऊर्जा है और बैलेंस है। मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा है, मैं भी अच्छा हूँ, मेरा परिवार भी अच्छा है। अपने घर से बाहर निकल के राइट हैंड साइड में जो आपके पड़ोसी हैं उनके यहाँ पहुंचे। मेरे पड़ोस का परिवार बहुत अच्छा है, मेरी उनसे मित्रता है। किसी प्रकार का भी वैर भाव नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई अनबन नहीं। फिर भी यदि किसी कारण किसी वजह से कभी भी इस भव में पिछले भव के अंदर कोई बात कही गई हो, जाने में अनजाने में मैं क्षमा याचना करती हूँ और मैं भी सभी को क्षमा करती हूँ। मेरा कोई वैर भाव नहीं, सब मेरे मित्र हैं। उनके परिवार में भी एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है। अग्नि देवता की उनके ऊपर कृपा बनी हुई और ये मेरे शुभ विचार हैं कि उनकी रसोई से कभी भी कोई भूखा ना जाए, सब खुश हैं। अब आप लेफ्ट हैंड साइड के घर में जाएं। ये पड़ोसी भी बहुत अच्छे हैं, मेरा उनसे किसी प्रकार का वैर भाव नहीं है, वो मेरे मित्र हैं। क्योंकि मेरा किसी से वैर है ही नहीं, मैं सबके साथ दोस्ती का व्यवहार रखता हूँ, सभी मेरे मित्र हैं। यदि मेरे द्वारा किसी भी कारण से कुछ कहा गया हो, कुछ सुना हो, उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ और मैं सभी को क्षमा भी करता हूँ। अब आप घर के सामने वाले परिवार में जाएं। ये परिवार भी बहुत अच्छा है, मेरे उनके साथ मित्रता के भाव हैं।
मेरे द्वारा यदि कुछ कहा गया हो, सुना गया, उसके लिए मैं इनसे भी क्षमा याचना करता हूँ और मैं स्वयं क्षमा याचना करता हूँ। अब आप उस व्यक्ति के बारे में सोचें जिसके साथ आपकी कभी कोई कहा सुनी हुई, उसकी पिक्चर अपने सामने लेकर आए। और मन ही मन उनसे कहें कि मेरा तुम्हारे से किसी भी प्रकार का कोई वैर भाव नहीं है। मैं मित्रता का हाथ बढ़ाता हूं, सभी मेरे मित्र हैं। मेरे से कुछ भी कहा सुना गया हो उसके लिए क्षमा भाव, और मैं भी दिल से क्षमा करता हूं। मैं भी दिल से क्षमा करता हूं। मैं भी दिल से क्षमा करता हूं। मेरा इस संसार में कोई भी दुश्मन नहीं है। संसार में जितने भी जीव हैं, एक इंद्री, मतलब जितने भी पेड़ पौधे हैं, वो सब मेरे लिए प्रिय हैं। मैं सभी पेड़ पौधों को नमन करता हूं। यदि मेरे से किसी भी पेड़ को, किसी भी पौधे को किसी भी प्रकार की हानि पहुंची है, क्षति पहुंची है, मेरे द्वारा कोई पत्ता टहनी तोड़ी गई है, कोई पौधा तोड़ा गया है, किसी भी कारण से एक इंद्रिय जीव को क्षति पहुंची है, तो मैं सभी से क्षमा याचना करता हूं। क्योंकि मेरा कोई भाव ही नहीं है कि मैं किसी को कष्ट दूं। मेरे संस्कार ही ऐसे नहीं है कि मैं किसी को कष्ट दूं। मेरे अंदर तो सिर्फ प्रेम है। मेरा स्वभाव प्रेम बांटना है। मैं प्रकृति के साथ चलने वाला व्यक्ति हूं। मेरे जो गुरु हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। जो मेरे माता पिता हैं, उनके चरण स्पर्श करके मैं उनको नमन करता हूं। जो मेरे सास ससुर हैं, उनको मैं नमन करता हूं, उनके चरण स्पर्श करता हूं। जो मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनको नमन करता हूं, उनके चरण स्पर्श करता हूं। जो मेरे पितृदेव हैं, यानी कि जो अभी संसार में नहीं रहे हैं, मैं उनको सभी को नमन करता हूं। मेरे द्वारा या मेरे परिवार के द्वारा आपकी सेवा में कोई त्रुटि रही हो, कोई कमी रही हो, मैं उसके लिए क्षमा याचना करता हूं। आप बड़े हैं। बच्चों का काम है गलती करना, लेकिन बड़ों का काम है उन्हें माफ करना। तो अपना बड़प्पन दिखा के हमें क्षमा करें। हमारे घर के अंदर जो एनर्जी लेवल है उसको बढ़ाकर रखें। मुझे इस प्रकार का आशीर्वाद दें कि मेरी रसोई में कभी भी अग्नि खत्म ना हो। मेरे रसोई घर से कोई भी भूखा ना जाए। जो भी मेहमान मेरे घर के अंदर आए, वो
एनर्जी से भरा खाना खाकर जाए। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। मेरा काम है खुशियां बांटना। मेरा काम है प्रेम को बांटना। जो आपने मुझे संस्कार दिए हैं, वो संस्कार मेरे अंदर, मेरे बच्चों के अंदर, मेरे परिवार के अंदर लगातार बने रहे। महसूस करें कि सूर्य देवता से जो किरणें आ रही हैं, उस किरणों के मध्य में आप बैठे हैं। आपका पूरा शरीर किरणों से भरा हुआ है और उसके अंदर रेड, लाल रंग की किरणें, रेड जो किरणें हैं वो मेरे शरीर के ऊपर पड़ रही हैं। रेड ही रेड, एनर्जी ही एनर्जी। बड़ा सुंदर लग रहा है, बड़ा ही सुहावना मौसम है। और रेड कलर मुझे अंदर से एनर्जेटिक कर रहा है। मेरे खून के अंदर जो अशुद्धियां हैं वो खत्म हो रही हैं। मेरे शरीर के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो सामान्य तरह से बह रहा है। कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं। मेरे ब्लड के अंदर जितनी भी थोड़ी बहुत गंदगी है, पूरी करनियां उसको फिल्टर कर रही है। मेरा हार्ट जो है प्रॉपर काम कर रहा है, पूरी अच्छी तरह पंपिंग कर रहा है। और इस पंपिंग से जो मेरे माइंड को ब्लड पहुंच रहा है वो पूरा जितना प्रेशर से पहुंचना चाहिए सामान्य, उससे पहुंच रहा है। मेरी सोच पॉजिटिव है, नेगेटिव कुछ होता ही नहीं है। सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। मैं भी अच्छा, तू भी अच्छा, तेरा संसार भी अच्छा, आसमान अच्छा, धरती भी अच्छी, पानी भी अच्छा, हवा भी अच्छी, अग्नि भी अच्छी, सब कुछ अच्छा है। हे प्रभु, जो आपने दिया है मैं उसमें संतुष्ट हूँ। मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ, फिर भी आपकी कृपा मेरे ऊपर लगातार बनी रही है। मेरी तो इतनी हैसियत ही नहीं है, फिर भी आप मुझे भर भर कर दे रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे ऊपर अपनी छत्र छाया बनाकर रखें। मेरे ऊपर अपनी एनर्जी को बनाकर रखें। मैं हमेशा एनर्जेटिक रहूं। हे सूर्य देवता, अपनी किरणों को, अपनी किरणों के माध्यम से मुझे एनर्जी देते रहें। और आपकी एनर्जी जैसे ही मिलती है मन गदगद होता है। और आपकी किरणों के मध्य बैठकर बहुत ही मन आनंदित होता है। और मुझे हर समय यह फीलिंग होती है, ऐसा अनुभव होता है कि जो आप दे रहे हैं, जो आपकी किरणें हैं, उनकी बरसात मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरी पत्नी के ऊपर, पति के ऊपर, मेरे माता पिता के ऊपर, सास ससुर के ऊपर, यानी कि पूरे परिवार के ऊपर आपकी आशीर्वाद रूपी किरणें, अमृत रूपी किरणें बरस रही। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। 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 ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। सभी एक लंबा श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए लंबी ध्वनि के अंदर ओम बोलेंगे। एक बार बोल। एक बार और। अपने हाथों को रगड़ें और अपनी आइज के ऊपर धीरे धीरे अपनी आइज को ओपन करें। अच्छा लग रहा है सभी को? बहुत गर्मी लग रही। हैं जी? बहुत गर्मी लग रही। गर्मी लग रही है। ब्लड की जब सफाई होती है ना, ब्लड जब प्यूरिफाई होता है तो ये रिएक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर। सर आज्ञा चक्र पे लाल कलर देखने से क्या होगा? क्या होगा? हाँ। देखिए, ये जो कलर्स होते हैं ना, इनके अपने अपने एक रूप्स होते हैं। रेड कलर क्या करता है, हमारे अंदर एनर्जी क्रिएट कर, हमारा जीवन रेड है। यदि रेड नहीं है तो हम निर्जीव हैं, एक समझ ले आप, ये मान के चलो। रेड हमें एनर्जी क्रिएट कर, और हम अपने आज्ञा चक्र से ही उसको जनरेट कर रहे हैं। ये हमारा आज्ञा चक्र है ना। हाँ। यहीं से हम फीलिंग लेके चलते हैं और पूरे शरीर को हम देखते हैं। तो अपने शरीर को हर चीज चाहिए, ठंडकपन भी चाहिए, लेकिन वो एक लिमिट के अंदर। एनर्जी भी चाहिए, तो वो भी एक लिमिट में। यदि कोई भी कम हो गया या ज्यादा हो गया, दोनों चीज हमारे लिए परेशानी का कारण। तो हम कल जो है, कल है आपका वेडनेसडे। सर एक एक क्वेश्चन थी। जब कोई भी हाई प्रेशर पेशेंट को हम लोग कलर थेरेपी में ये करा सकते हो? नहीं, हाई बीपी के अंदर रेड कलर नहीं चलेगा, वहां पे चलेगा ब्लू कलर। हाई बीपी का मतलब क्या है, उनके अंदर फायर बहुत ज्यादा है पहले से ही, अच्छा। उसको ठंडा करना है। तो वहां पे क्या है, ब्लू कलर की आप कराएंगे, उनको ठंडकपन, उनका बीपी नीचे की तरफ आए, ना कि ऊपर की। कल हम बात करेंगे, वेडनेसडे है तो कल हम करेंगे ग्रीन के ऊपर, ठीक है? तो कल ग्रीन कलर पहनना है। ग्रीन कलर से देखेंगे ग्रीन से मिलता क्या, जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं, हरियाली है। पेड़ पौधों का क्या क्या काम है? सिर्फ देना। वो लेते नहीं है, देते ही रहते हैं। फल फ्रूट, जो फल फ्रूट नहीं दे सकते छाया देते हैं। जो छाया भी नहीं दे सकते, जाते जाते लकड़ी दे जाते, वुड दे जाते। यह कि उनका काम सिर्फ देना है। यदि हमने उनमें से केवल कुछ परसेंटेज भी अपना लिया, जहां में अपने को देख लिया कि हमें दूसरे के लिए कुछ करना है, देना है, सेवा भाव जहां पर रखनी है, तो आप देखेंगे
कि आपके घर के अंदर भरपूर आना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यदि मन के भाव होते हैं ना कुछ देना है, तो कहते हैं पूरी कायनात हो जाती है, तो देगे कब? जब मेरे पास होगा जब तो दे पाऊंगा मैं, मेरे पास होगा ही तो दूंगा क्या? अब मेरी इच्छा है देने की। जब आपने मन के अंदर भाव लिया है कि मैं इस बंदे की सेवा करूं, इसको कुछ दूं, देने से मतलब ये नहीं था कि आप कुछ सामान ही दें, आप सेवा रूप में भी दे सकते हैं। यदि आपने किसी को सांत्वना भी दे दी, तसल्ली भी दे दी, सामने किसी आस पड़ोस के साथ कोई घटना घटी या किसी मुसीबत में आपने ये भी खड़ा होकर कह दिया ना साथ में बैठ के, भैया तू घबरा क्यों रहा है, हम खड़े हैं ना तेरे साथ, इतना भी कह दिया, तो उसको क्या है, उसका पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, भी 4 लोग मेरे साथ खड़े हैं। तो वो भी एक सेवा का रूप है। जो हम बात कर रहे हैं, जो हम आस पड़ोस में घूमते हैं, तो कहते हैं कि व्यक्ति के जो सुख हैं उसके अंदर एक सुख पड़ोसी का माना गया है, क्योंकि जितना अच्छा पड़ोस होगा, जितनी हम उसके बारे में अच्छा सोचेंगे, तो उसका पलट के हमारे ऊपर ही आना है, हमें ही मिलना है। लेकिन पहले देना सीख लो, जितना दोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो कल मिलेंगे। उससे पहले एक चीज बता दूं, हमारा जिन्होंने स्वर विज्ञान का लेवल 1 किया है, अब लेवल 2 आ रहा है। मेरी प्लानिंग थी कि 27 मार्च से मैं शुरू करूं, लेकिन कईयों के फोन भी आए और व्हाट्सएप भी आ रहे हैं, उन्हें कुछ दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि होली का त्योहार उसी टाइम खत्म हो रहा है। तो हमने थोड़ा सा इसको पोस्टपोन किया है। पोस्टपोन भी क्या है कि 1 अप्रैल से हम क्लासेस शुरू करें, 1 अप्रैल से, ठीक है। उसके साथ साथ में जो 2 क्लासेस होती हैं जो मैं लूंगा, उनमें से एक दिन मैं संडे का लूँ, क्योंकि सब कह रहे कि भाई बच्चे का दिक्कत रहेगी, तो उसके अंदर एक दिन हमारा रहेगा संडे और सेकंड डे रहेगा वेडनेसडे। जो 2 दिन क्लासेस मैं लूंगा और जो बीच में बैलेंस होंगे उनमें प्रैक्टिस रहेगी। प्रैक्टिस के अंदर आपको कोई भी बात करनी है, कभी भी करनी है, व्हाट्सएप पे आप कर सकते हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरह की, ठीक है। तो आप उसी हिसाब से आप प्लानिंग कर लें। सर डाउजिंग का क्लास कभी चालू होगा? डाउजिंग का क्लास तो सर खत्म होने वाला हो रहा है, अब नेक्स्ट बैच बनाएंगे जब आपको इनवाइट करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंसर्न। मुझे सच में बहुत प्रॉब्लम थी, 1 अप्रैल से बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत बढ़िया। अब यही चीज ना अब आप अपने ऊपर आजमाना शुरू कर दो। क्या? ढूंढो ऐसे बंदों को जिनको जरूरत है इस चीज की। जब हम बात करते हैं कि सेवा करना, सेवा क्या करनी है, मैंने अपने ग्रुप्स बना रखे हैं ना, मैंने ग्रुप्स किया में है। बुलाओ लोगों को। हाँ, ये मन के अंदर बना के रखो कि जितने लोगों को बेनिफिट होगा ना, मैंने ये चीज देखी है, किसी भूखे को यदि टाइम पे खाना मिल गया तो उसकी दुआएं मिलती हैं, यार किस व्यक्ति ने मुझे ये चीज प्रोवाइड करी। एक आशीर्वाद से ऊपर कुछ नहीं होता। तो मैं ये मान के चलता हूँ, ये जो एनर्जी लेवल है ना, ऑटोमेटिकली ही बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली, चाहे आपका घर कैसा भी हो, कुछ भी हो। तो भाव रख के चलना है कि हमें दूसरों की सेवा करनी है, रूप क्या हो वो मैंने आपको डिसाइड। कोशिश की है सर जी, मैंने कोशिश की है, लेकिन नसीब में भी होना चाहिए। कल कुछ लोग ज्वाइन किए थे, लेकिन शायद समझ में कुछ आया नहीं, या बहुत ज्यादा समझ लिए, आज कोई ज्वाइन हमारा नहीं किया है। हमारा काम है कोशिश करना, वो मैं करती रहती हूँ, पर हमें प्रोवाइड करना है। क्योंकि वो इसका सामने इफेक्ट मुझे वाले पता का है। वो है कर्म, वो ले रहा है नहीं ले रहा, उसको हम कभी भी नहीं कर सकते कि भाई तुझे लेना ही है। जिसको लेना होगा वही लेगा, दूसरा लेगा ही नहीं। लेकिन हमें, जी, हमारा काम है उसको रास्ता दिखाना, भैया ये रास्ता है, ये इस रास्ते पे जाके ये चीज मिलेगी। बिल्कुल। भगवान महावीर स्वामी का आता है कि भगवान स्वामी मोक्ष में पहुंच गए, लेकिन जाते जाते रास्ता दिखा गए। साथ में कह गए कि जैसा मैं हूं वैसे ही आप सब हैं, यानी कि मेरी आत्मा में और आपकी आत्मा में कोई फर्क नहीं है। इस रास्ते चलकर मैं मोक्ष हो गया, ये रास्ता आपके सामने है। अब आपकी इच्छा है, आप आओ या ना आओ, वो तो हमारे कर्म है या हमारी पुण्यवानी है। जिसको लेना है उसका बेनिफिट लेगा, नहीं तो इसी दुनिया के अंदर घूमता रहेगा, उसका किसी के पास कोई इलाज नहीं। इसलिए ट्राई करो और ट्राई करके भूल जाओ। यदि नहीं ले रहा है
तो नहीं, हमने ट्राई किया था बस। जी चलिए, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और कल आपको मिलते हैं ग्रीन कलर के साथ। और गुड इसके नाइट। अंदर फ्राइडे को हाँ एक चीज और थोड़ा सा लेकर रख लेना, क्योंकि कहते हैं कि जल्दी बता दो आप। अपने पास 5 कलर होली के कलर ही लेकर रखते हैं, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो और व्हाइट। यदि व्हाइट कलर कई बार नहीं मिल पाता है, नहीं मिले तो टैल्कम पाउडर पे एक अंदर एक अच्छी स्मेल होती है ना, हम लोग लगाते हैं बॉडी पे, वो टैल्कम पाउडर ले लेना। नहीं तो होली के कलर ही लेने हैं। यदि किसी भी कारण से होली का कलर मिल ही ना पाए तो आपको रंगोली के कलर लेके आना, नहीं तो होली के कलर ही लेने हैं। और वो वाला काम हम करेंगे फ्राइडे को, जो हम घर के अंदर भी करेंगे और अपने मेन गेट के ऊपर भी करेंगे। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। वही काम आपको होली के दिन करना है, कि होली के दिन अभी हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी एनर्जी को बूस्ट कर रहे हैं एट प्रेजेंट। होली के टाइम में हम क्या करेंगे, अपने घर की एनर्जी को बूस्ट करेंगे और उन दोनों को कंपैटिबल करेंगे। तो हम सीखेंगे कैसे कंपैटिबल करना, फिर देखना आपके घर के अंदर एनर्जी लेवल कितना अच्छा। तो इस बात का सभी को ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो सभी को जय जैन देव की।